पे स्टूडियो में बैठ के हम बातें तो कर लेते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की, भाई एक लाइब्रेरी है जहाँ पे सब लोगों के रिकॉर्ड्स हैं, पर इस पे बिलीव कैसे किया जाए जस्ट बिकॉज आप कह रहे हो कि हाँ ये ऐसा होता है। तो वो जी भड़क के खड़े हो गए। इट वॉज लाइक पूरा उनका हाथ यहाँ तक पहुँच ही गया था मेरी गर्दन पे। जब उनको ट्रांस पे लेके गए, पीएलआर स्टार्ट किया, पहले तो उनको झटके लगने शुरू हुए। मुझे तो समझ में नहीं आई पहले, क्योंकि आई एम अ साइकिक, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें फील हो जाती है। बहुत सारे एंजल्स हैं, एंजल्स की ना बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो हमारे उसमें कोई एंजल नहीं है? एंजल्स सबके ही हैं। अच्छा, हमारे वाले कौन से हैं? मतलब इनके नाम कहीं नहीं लिखे हुए। कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो स्वागत है तरुण शर्मा शो में, और आज हमारे साथ हैं जैस्मिन जैस। और डोंट वरी, वो कोई पंजाबी पॉप स्टार नहीं है। शी इज़ एन ऑकल्ट प्रैक्टिशनर जो कि आकाशिक रीडिंग करती हैं, जो कि पीएलआर करती हैं, न्यूमरोलॉजी भी आप करते हैं जैस्मिन, एंड एस्ट्रोलॉजी भी। तो सबसे पहले तो जैस्मिन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक्स सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, दैट्स माय प्लेजर। मुझे लगता है आज बहुत मज़ा आने वाला है हम लोगों को इस पॉडकास्ट में। बहुत सारी ऐसी सीक्रेट चीज़ें हमें पता चलने वाली हैं जो बहुत सारे पॉडकास्ट पे नहीं पता चल पाती हैं। तो जैस्मिन, आपने थोड़ा सा अपने बारे में आप मुझे बताओ कि आपने कैसे स्टार्ट किया। लोग कहते हैं कि आप अपनी पीएलआर नहीं कर सकते, बट आई स्टार्टेड माय जर्नी विद माय ओन पीएलआर। अच्छा। आई लव टू डू मेडिटेशन। ओके। तो जब मैं मेडिटेशन करती थी, करते करते मुझे बहुत सारे अपने पास्ट की झलकियाँ दिखाई देती थी। स्टार्टिंग में मैंने बिलीव नहीं किया कि ये सच हो सकता है। देन एक बार मैंने रिग्रेशन करते करते प्रोग्रेशन किया, विच मीन्स आई सॉ माई फ्यूचर। और जब वो फ्यूचर बहुत नियर फ्यूचर था, तो वो जब हुआ ना, तो फिर यकीन हो गया कुछ तो है। अच्छा, ऐसा आपने क्या देखा था? अबाउट माई पर्सनल लाइफ, समथिंग विच हैपेंड सो सून, वो बहुत ही जल्द हो भी गया उसके बाद तुरंत। अच्छा। तो वो एग्जैक्ट उसी टाइम पे हुआ जैसे मैंने उस प्रोग्रेशन में देखा था। फिर मेरा बिलीव बढ़ा, और फिर तो मैं बस करती ही चली गई अपने भी। फिर आई लर्न अबाउट इट, एंड फिर मैंने लोगों को टीच भी किया और बहुत सारी पीएलआर्स करी। ओके। जैसे मुझे एक बात बताइए कि ये तो समय का चक्र है, ठीक है? हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में, सब जगह यही लिखा है कि भाई समय एक ही डायरेक्शन में चलता है, जो चलता रहता है और पीछे नहीं जाता। पर आप जब बात करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग की या पीएलआर की, उसमें आप लोग इसको वापस घूमने की बात करते हैं, जो हमारे उसमें धर्म में कहीं पे भी लिखी नहीं हुई है। पास्ट लाइव्स होती हैं, ये लिखा हुआ है, लेकिन आप वो देख सकते हो, आप जान सकते हो उसके बारे में, ये कहीं नहीं लिखा जो हुआ चीज़ है उसको देखा जा सकता है तरुण जी। एंड जब वो चक्र शुरू हुआ, तो जहाँ अच्छे शुरू हुआ वही तो है आपका पास्ट। अगर वो चल रहा है, इट मीन्स वो कहीं से तो आ रहा है। तो व्हाई कांट यू सी योर पास्ट? यू कैन सी योर पास्ट। अब अगर हम बात करें तो भीष्म पितामह ने कोई भी ऐसा कुकर्म नहीं किया था, जबकि अर्जुन ने उनको तीरों पे लेटा दिया। जब उनसे पूछा गया तो वो कहते मैंने कोई 10 जन्म तो मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कोई ऐसा काम किया हो। फिर भगवान कृष्ण ने, उन्होंने 10 जन्म से पहले ले गए उनको। अच्छा। और वहाँ दिखाया कि आपने एक सांप को ऐसे ही छल्ली कर दिया था तीर मार के, और वो वही दशा थी इसकी जैसे अब आप हो। वो कर्म उनको 10 जन्मों बाद भुगतना पड़ा। अच्छा। तो ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका भुगतान हम ना करें। ये लॉजिक भी मुझे थोड़ा सा जैस्मिन आप समझाओ कि मैं कर्म आज कर रहा हूँ, ठीक है, वो मुझे मिलेंगे 100 जन्मों के बाद, तो उसका क्या पॉइंट है? 100 जन्मों के बाद मुझे तो पता नहीं है कि मुझे किस जन्म के कर्म और या फल भुगतने को मिल रहे हैं। ओके तरन जी, वेरी नाइस क्वेश्चन। ऐसा है कि आप कर्म किसी एक इंसान के साथ तो नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल पीपल अराउंड यू। आज मेरे साथ कुछ गलत किया, किसी के साथ गलत किया, सब लोग हैं जितने भी आपके, हजारों लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जब तक आप हो, राइट? और वो भी तो अपने कर्म कर रहे हैं। तो आपने तो, जब आप लाइफ बिटवीन लाइफ में जाते हो, स्पिरिट वर्ल्ड में, जिसको हम 6th प्लेन भी बोलते हैं एग्जिस्टेंस का, जिसको हम लॉ ऑफ कर्मा का प्लेन भी बोलते हैं, वहाँ पे जब हम डिसाइड करते हैं हमारे कर्मास, तो आपने मेरे साथ, इनके साथ, इनके साथ, सबके साथ कर्मास डिसाइड कर लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे रह गए जो अपने कर्मास की वजह से आपसे कहीं दूर जन्म ले गए, जहाँ तक आपकी अप्रोच नहीं हो पाई उस जन्म में। अब क्या होगा? अब वो पेंडिंग में कर्मास रहेंगे। जब आप दोबारा जाओगे ना, फिर देखोगे, अगर फिर भी वो खाता नील नहीं होने को आया, अगर ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना कि उनके साथ आपका कोई लिंकअप हो सके नेक्स्ट जन्म में, फिर से जाओगे। जब तीसरी बार जाओगे, जब तक वो पिक्चर रिपीट होती रहेगी, जब तक आप उसको नील नहीं करते। ठीक है।
ऐसी कोई कर्मा की सजा आपको ऊपर नहीं मिल रही है, कोड़े नहीं पड़ रहे हैं, पकौड़े नहीं तल रहा कोई भी आपके तो वो सारा कुछ यही है जो आप अच्छा, दुख भोग रहे हो जिंदगी में, वो स्वर्ग आपके स्वर्ग नर्क सब यही है। जो अच्छा भोग रहे हो वो आपका स्वर्ग। मतलब ऐसी कोई उम्मीद ना रखे कि भाई यहाँ पे अच्छे कर्म करेंगे मर के ऊपर कोई जाएंगे तो बहुत अच्छा होने वाला है। ना कोई अप्सराएं आपको शरबत नहीं परोसेंगी अच्छा, पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आया, जैसे आपने भीष्म पितामह का एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें सांप का रोल कहाँ था? उसमें तो क्या अर्जुन वो सांप था जिसका? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है कि वो अर्जुन वो सांप था। अर्जुन के हाथों से ही बना। एक्चुअली आपने देखा जब गीता में कृष्ण भगवान ने क्या कहा, तुम नहीं भी करोगे ये सब हो चुका है, तुम्हारा तो सिर्फ नाम ही है, भगवान ने ये चक्र चलाना ही है। वहां से वो कहते हैं ना कि शुरुआत हो चुकी थी चीज़ों की, कलयुग की शुरुआत हो चुकी थी। किस किस चीज़ के लिए लोग मरे? स्त्री के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। अब कलयुग किस चीज़ का है? यही प्रधान है सब कुछ, यही सब चीज़ें हो रही हैं। तो कृष्ण भगवान ने तो कर दिया था, वो चक्र चला दिया था, वो सारी सृष्टि जो है पलटनी शुरू हो गई थी उस समय से। तो वो तो सबने कर्म भुगते। अगर आप कृष्ण भगवान की स्टोरी ले लो तो जन्म तो लिया माँ देवकी की कोख से और 14 वर्ष रहे माँ यशोदा के पास। क्यों? क्योंकि जब त्रेता युग में भगवान राम आए तो कैकई माँ ने उनको अपने से 14 वर्ष के लिए परे कर दिया। कैकई माँ ही देवकी है। अच्छा, तो उनको भी भुगतना पड़ा। जब भगवान ही नहीं बच सके तो हम किसके बेचारे? बिल्कुल। हम तो भुगतेंगे ही। तो मुझे और पुरातन सारे शास्त्रों में पास्ट लाइफ की बात हुई है। हाँ, मैं वो मानता हूँ, पास्ट लाइफ की बात हुई है। वो तो कर्स कैसे किया जाता था, कैसे ब्लेस किया जाता था, किसकी वजह से क्या क्या हुआ, तो वो सब चीज़ें शुरू से चलती आ रही हैं। हाँ, हमें याद नहीं है, भगवान जी ने ये रूल बनाया है कि हमें याद नहीं है। हाँ, है ना? लेकिन ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि पास्ट लाइफ अब हुआ स्टार्ट, ये कब से चलता आ रहा है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ ये हमारा जो सोशल मीडिया ना, इसकी वजह से अवेयरनेस ज़्यादा आने लगी लोगों में। पहले अवेयर नहीं थे, लोग करते थे। आकाशिक रिकॉर्डिंग आज से नहीं है, पास्ट लाइफ आज से नहीं है। लोग कहते हैं ब्रेन वेव्स ने स्टार्ट किया, PLR नहीं, हमारे शास्त्रों से स्टार्ट हुआ। एस्ट्रोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई? वो तो हमारी अपनी है। और आपने कभी ये सोचा कि तब तो साइंटिस्ट भी नहीं थे, हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे बता दिया कि कितनी दूर कौन सा प्लैनेट है, कितने समय में एक चक्र कंप्लीट करेगा, वक्र कैसे होगा? मैं तो मानता हूँ कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो एक्चुअली में ऐसा कुछ स्पिरिचुअल रिलीजियस कोई वो नहीं था, वो साइंटिस्ट ही थे सारे। दे डू एस्ट्रल ट्रैवल ना। हाँ, वो एस्ट्रल ट्रैवल करके सब चीज़ों को एनालाइज करके समझ गए। और ये शक्ति आज के समय में किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं। तो अगर सब कुछ यहीं से स्टार्ट हुआ तो मुझे लगता है कि ये तो जन्मों जन्मों से चलता आ रहा है। अवेयरनेस हम लोगों में अब है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया। एंड बहुत अच्छी चीज़ है ये कभी कभी तो, लेकिन बहुत गलत भी है कभी कभी तो तो क्या भगवान चाहता है कि हम जाने हमारे पिछले जन्म में क्या था? देखो, भगवान ये चाहता है कि आप अपने लेसन्स नहीं भूलो। ओके। आप अपने लेसन्स, आपने अभी तक ABC लर्न है आपको, 1 2 लर्न है, कब सीखा था? आई थिंक नर्सरी KG या फर्स्ट में सीखा होगा। बिल्कुल। तो अगर वो भूल जाओगे तो आज क्या करोगे? आप पढ़ नहीं पाओगे जो आप कर रहे हैं। तो यही है ना, उस जन्म में जो मैंने सीखा है ना, अगर मैं अभी भी वो ओबे नहीं करूंगी ना, मुझे फेल होकर दोबारा से उस क्लास में जाना पड़ेगा, सेम लेसन दोबारा लर्न करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी पास्ट लाइफ ऐसी करी तरुण जी, जहाँ पे सेम रिश्ते निभा रहे थे लोग। वही उसकी पत्नी थी, वही उसका पति था, सेम टाइप की लाइफ रही है लोगों की कई जन्मों तक। हमने 6 जन्म पीछे ले गए, 6 जन्म तक सेम ही लाइफ चलती आ रही है। अच्छा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने लेसन्स लर्न नहीं करे ना। अगर नहीं लर्न करोगे तो फेल हो जाओगे, फिर से सेम क्लास, फिर से सेम क्लास। अच्छा, तो मतलब हम लोग भगवान के स्कूल में उस पढ़ाई करना है हमें? जब हम आते हैं ना, हम प्रॉमिस करके आते हैं। एक्चुअली क्या है, हम जब ह्यूमन से आत्माएं बनती हैं, प्रेत बनते हैं, 4th प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस पे जाते हैं, जब उससे हम प्योरीफाई होके एंजल रेलम में जाते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी लाइफ डिसाइड करते हैं 6th रेलम में। तब हम प्रॉमिस करके आते हैं, अब अपने सारे भुगतान भुगत के आएंगे, अब के अच्छा कर्म करेंगे, वापस जाके दोबारा नहीं है भुगतना। लेकिन जब हमारी उम्र होती है 2 साल तक, तो हमें सब याद होता है। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे, सब याद है उनको कि पहले हम क्या थे, सोते सोते हंस पड़ते हैं, अपनी कुछ अलग लैंग्वेज बोलते हैं, खुद ही खुश हो जाते हैं, खुद ही रोते हैं, अलग से रिएक्शन देते हैं। उनको तब सब कुछ याद है। जिन्होंने उसी समय चीज़ों को एक्टिवेट कर लिया, आपका आजकल के समय में रियलिटी शोज देखते हैं, हाँ, 5-5 साल के बच्चे क्या गा रहे हैं, क्या डांस कर रहे हैं, क्या डांस कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो कहाँ से सीख के आए? पिछले जन्म से। यस। अगर उसको उसी जगह से एक्टिवेट कर दिया गया, उसके पेरेंट्स को समझ में आ गई उसकी चीज़, वहीं से एक्टिवेट कर दिया, या बच्चे के शौक ऐसा था कि उसने उसी चीज़ के लिए, उसको सर्कमस्टेंसेस भी ऐसे मिल गए, तो वो चीज़ कंटिन्यू हो जाएगी, नहीं तो भूल जाएगा। 2 साल तक
हमारी जुबान क्लियर नहीं होती, ये क्लियर होता है कि मैं क्या करने आया। हंसता है, ये बाप क्यों चुना मैंने, ये माँ क्यों चुनी, ये भाई बहन क्यों चुना मैंने। लेकिन जैसे इसकी जुबान क्लियर होने लगती है ना, थॉट्स धुंधले होने लगते हैं। तो मतलब चुना क्या मतलब, हम लोगों को ऑप्शन मिलता है भाई किसके साथ किसको आपको चुनना है? ऑप्शन नहीं मिलता, इट इज ऑल रिटन। आज आप कत्ल करो तो आपको पता है क्या सजा है, क्या? क्या अच्छा, है यहाँ वो पे, मतलब या तो क्या कहते हैं उम्र लाइफ कैद या इम्प्रिजमेंट है, फिर, फांसी। पता है ना। हाँ। तो ये वहां पे भी सब कुछ प्री रिटन है, इसीलिए इसको लॉ ऑफ कर्मास कहा जाता है, अच्छा। कि वहाँ प्री रिटन है। अगर आज मैंने किसी को थप्पड़ मारा तो मुझे क्या सजा है वो मुझे पता है, वो ऑलरेडी प्री रिटन है। इसलिए लोग प्रोग्रेशन भी देखते हैं ना, तो इट मीन्स जो आप कर्म कर रहे हो ना, साथ साथ बन रही है आपकी पिक्चर वहां पे। अच्छा, कि ये कर रहे हो अब ये होने वाला है तुम्हारे साथ। अच्छा, तो जैस्मिन जी मुझे एक बात बताओ, एक तो मुझे थोड़ा सा आकाशिक रिकॉर्ड्स बताओ कि क्या है, और दूसरी बात ये बताओ, हम यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के हम बातें तो कर लेते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की, भाई एक लाइब्रेरी है जहाँ पे सब लोगों के रिकॉर्ड्स हैं, पर इस पे बिलीव कैसे किया जाए? जस्ट बिकॉज आप कह रहे हो कि हाँ ये ऐसा होता है, इस पे बिलीव कैसे हो? क्या सच है क्या झूठ है? आपके ऊपर किसी की आंख है इस समय, मतलब? डिवाइन, अच्छा, देयर इज अ ब्लेसिंग एंड यू विल शाइन लाइक अ सन। ओके। So just that you have somehow in your mind that I should do your Akashic recording. हाँ, So अंदर से कहीं ना कहीं आपने परमिशन दी है मुझे. That's why I'm going to tell you. ओके। 100% you will shine, but so many obstacles you are right now facing. आने वाले समय पे भी, जिसको कहते हैं ना, अच्छा, ठोकर खा खा आप के, क्या मेरे रिकॉर्ड्स देख रहे हो इस वक्त? आप वो कहते हैं ना, ठोकर खा खा के हीरा हाँ। जब तराशा जाता है ना, तो कितनी चीजों से उसको निकलना पड़ता है, कितनी ठोकरों से, तो यू विल बी दैट हीरा। अच्छा, सो आप वही तो हीरा अभी बनने वाले हो। अभी और ठोकरें कितना बहुत तराशा जाना बाकी बहुत है? बहुत बहुत ठोकरें बाकी हैं, अच्छा। देयर इज नो डाउट। बट अगर ठोकरों से नहीं डरोगे तरुण जी, तो आई एम श्योर यू विल शाइन लाइक अ सन। ओके। फेम है, नेम है, नो डाउट, स्लो है, डिलेज बट नॉट डिनाइल्स, बट यस यू हैव दैट। ओके, तो ये इसको हम थोड़ा सा, शनि आपको सक्सेस देने वाले हैं। शनि मेरे अच्छे ग्रह में घर में बैठे मुझे हैं, तो आई नहीं थिंक पता ही आपने कुंडली। 11th हाउस में होता है शायद। तो शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, बट शनि जो है स्ट्रगल के बाद सक्सेस देते हैं। ओके, सो स्ट्रगल वाला पार्ट मेरा अभी चल रहा है। अभी चलेगा। और कितनी एज कुछ? हो गई आपकी? मेरी 43। 2 साल तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, चलो इतना तो झेल झेल लेंगे। लेंगे। काफ़ी झेला है आपने पहले भी। सीरियसली बहुत हो गया, मतलब अभी सम कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि यार क्यों। हर तरफ से एक्चुअली, नॉट सिर्फ पर्सनल प्रोफेशनल, पर्सनल भी, और बात की भी जगह से कोई बहुत अप्रिसिएशन नहीं मिला है लाइफ में, तो डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा मिला, दैट आई कैन सी। तो आपके रिकॉर्ड्स खुले हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए। मुझे एक तो सबसे बड़ी मेरी यही प्रॉब्लम है जैस्मिन जी, कि मुझे ये नहीं पता होता कि मुझे पूछना क्या है। आप बेसिकली, आपका क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, यू ओनली वॉन्ट नेम, फेम, मनी एंड सक्सेस इन योर लाइफ। यू वॉन्ट एप्रिसिएशन, बट उससे भी ज़्यादा इंटरनल सेटिस्फेक्शन यू रिक्वायर्ड, राइट? वो नहीं आ रही है, मिल रहा है। जैसे जैसे वो चीज़ पे मंजिल पे पहुँचते हो, तब तक गोल आगे और बढ़ जाता है आपका। जब जब वो मंजिल पे पहुँचते हो, गोल आगे बढ़ जाता है आपका। तो वो इसलिए सेटिस्फेक्शन नहीं आ पा रही है, जस्ट बिकॉज वो गोल्स को अचीव करते करते गोल जो है वो आगे बढ़ रहा है आपका। दिस इज द रीजन। बट मैं ये श्योर हूँ कि आप अचीव कर लोगे अपने गोल। स्लो करोगे, बस ये ध्यान रखना, बट यू विल बी। ओके, एंड ये ऑब्स्टिकल्स जो मेरी लाइफ में शुरू से ही आ रहे हैं, मतलब अभी से नहीं, मतलब आई कैन सी, जब से आपने होश संभाला। जब से होश संभाला, मतलब पहले मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, वो नहीं हुआ, देन कुछ और किया, सैक्रिफाइसिंग, तो वो सब कुछ मेरी लाइफ में हमेशा चलता रहता है। तो ये कभी एंड होगा ये साइकिल, या ये चलता ही रहेगा? ये चलता रहेगा, बट दिस इज नॉट द एंड। इफ यू थिंक ये ही आपका मेन मंजिल है, ये नहीं है आपकी मंजिल। ओके, आपके लिए कुछ और रिटर्न है, आपका कुछ और बिजनेस होगा, ये रहेगा, ये आपके लिए रास्ता है अभी। अच्छा, लेकिन जो आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो कुछ और है। ओके, यू विल बी सेटलिंग अ बिजनेस। अच्छा, बिजनेस लाइक प्रॉपर बिजनेस? प्रॉपर बिजनेस, कंपनी चलाएंगे आप अपनी। अच्छा, एंटरप्रेन्योर। चलिए एंटरप्रेन्योर तो ऑलमोस्ट तो बन ही गया हूँ। अच्छा, मेरी पास आप कुछ पास्ट लाइफ भी देख सकते हो आकाशिक के थ्रू? यस ऑफ कोर्स। उसके लिए मुझे आपके सबकॉन्शियस के साथ ज़्यादा कनेक्ट करना पड़ेगा। और पास्ट लाइफ हम देखने के लिए तरुण जी, क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है पास्ट लाइफ। इफ़ यू हैव सम ट्रॉमा, सम फेयर, तो क्योंकि पास्ट लाइफ तो बहुत बड़ी है ना। अभी मैं आपकी ज़िंदगी की स्टोरी पूछने बैठूँ, आप बोलोगे मेरी लाइफ में ये रहा, लव लाइफ ऐसी रही, करियर। मैं आपको बताता हूँ, मुझे डर बहुत लगता है। किस चीज़ से? ऑलमोस्ट हर चीज़ से। फिर भी ऊंचाई से, पानी से, आग से?
नहीं, ऊंचाई से जैसे मैं बिल्डिंग की तरफ, अगर ये तो कोई बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं है, वी आर ऑन द सेकंड फ्लोर ओनली, अगर मैं नीचे नहीं देख सकता, मेरे पैरों में मुझे थरथराहट गुदगुदी सी होती फील, है। आप ये मानेंगे मैं खुद तो नीचे नहीं, अगर कोई और नीचे देख रहा है मैं उसको भी नहीं देख सकता कि वो नीचे देख रहा है। तो इतने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के आप पॉडकास्ट करते हैं, व्हाई डोंट यू ट्राई इट फॉर योरसेल्फ? शुड आई ट्राई इट विद यू राइट नाउ? अभी तो फिर मैं ट्रांस में चला गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, पर लेकिन मुझे पास्ट लाइफ पता है जानने का, मुझे इसकी चीज़ का भी प्रॉब्लम है कि डर है कि मैं कुछ पास्ट ऐसा ना लाइफ की, मैं निकल आए अपनी जो पास्ट गलत लाइफ जानना चाहूँ, मेरी अभी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, मैं और पास्ट लाइफ की भी जान लूँ, उसको भी अपने वो दिमाग में तो घुसा लूँ। पास्ट है ना। अच्छा चलो, आपको इस बात पे मैं जवाब देती हूँ। एक बार मेरे पास एक क्लाइंट आई, बस आते ही शी वॉज वेरी पैनिक। किसी ने रेकमेंड किया था कि मैम इसका कर दो, ये बहुत लाइफ में प्रॉब्लम है। तो मुझे ना प्री काउंसलिंग का भी टाइम नहीं मिला। हम प्री काउंसलिंग करते हैं पास्ट लाइफ में ताकि हम जान पाए उसके लाइफ के इश्यूज क्या है। पास्ट लाइफ इज नॉट लाइक कि आप आए हो और मुझे पास्ट लाइफ दिखा दो। इट्स सो बिग लाइफ, क्या क्या देखोगे। जो आप कह रहे हो ना डर, वो डर ना इस चीज़ का है कि कुछ गलत ना देख लो, नहीं, आपको एक्चुअली किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से पास्ट लाइफ में जाना चाहिए। लाइक अगर आपको कोई फेयर है उसको लेकर जाओ, अगर रिलेशनशिप इश्यूज है तो उसको लेकर जाओ। डजंट मीन कि सिर्फ आप पास्ट लाइफ देखने जाओगे तो स्टक होगे। अब उन्होंने मुझे कहा, मुझे मैम हर चीज़ से डर लगता है आपकी तरह ही, पानी से, आग से और ऊंचाई से। फीमेल थी, शी वॉज ऑल थिंक 50+ लेडी। तो हम उनको पास्ट लाइफ में लेके गए। यू वॉन्ट बिलीव, आधे घंटे में उन्होंने तीनों चीज़ें देख ली अपनी। अच्छा, ये भी मैंने लाइव रिकॉर्ड किया था। सो उन्होंने तीनों चीज़ें देखी। उन्होंने ये देखा कि लास्ट बर्थ में उनके हस्बैंड किसी जंगल में जल गए और ये देख रही थी उनको। और वो उनके कहते हैं ना कि याद में थोड़ी सी डिप्रेस्ड रहने लगी। तो वो जिन जंगलों में जले तो उसी जंगलों के पहाड़ियों के पास घूमती रहती थी। तो एक दिन इतना आंधी तूफान आया, इतनी बारिश आई एंड शी वाज इन डिप्रेशन। तो वो वहीं घूम रही है और बारिश की वजह से उनका पैर स्लिप किया एक पहाड़ी से और वो नीचे गिर गई। कैन यू कनेक्ट ऑल द थिंग्स टुगेदर? उनको पानी से क्यों डर? वो कहती मैं बारिश में ना गाड़ी तक नहीं चला सकती, मैं इतना ज्यादा डरती हूँ। मैं वहीं रुक जाती हूँ, थम जाती हूँ। तो इन सब चीज़ों से उनको क्यों डर लगता था वो हमें सब समझ में आया। फिर हमने उनको रियलाइज करा कि पास्ट इज पास्ट, इट्स नॉट गोइंग टू रिपीट एंड यू हैव टू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दिस पास्ट। तो हमने डिस्कनेक्शन करवाया, हम कॉर्ड्स कटिंग कराते हैं, डिस्कनेक्शन कराते हैं, फॉरगिवनेस होती है, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस होती है। ये सारे प्रोसेसेस होते हैं जो पास्ट लाइफ के, वो हमने करवाया। एंड व्हेन शी केम बैक, अभी 2 घंटे वो मेरे पास बैठी और बारिश होने लग पड़ी। मैंने कहा आप मोनिका जी जाओगे बाहर? थोड़ी देर सोच कर उन्होंने जवाब दिया मैम मैं जाऊँगी। अच्छा, वो गई और मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी वाकई में उनको रिजल्ट मिल जाए। पास्ट लाइफ के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। घर पहुंचते ही मुझे कॉल आया, मैम सच में कह रही हूँ मुझे आज बिल्कुल डर नहीं लगा गाड़ी चलाते हुए। और मैं इतनी खुश थी इंटरनली, और मुझे लगा कि मैं सब कुछ वहीं का वहीं छोड़ के आ गई हूँ वापस। वह जहाँ से उठाया था मैंने वो हैवीनेस, वो वहीं मैं छोड़ के आई हूँ। तो ऐसे हेल्प करता है, मतलब आपको पता चल, आपको रीजन पता चल जाता है कि इस वजह से हो रहा है यार। बहुत तरीके से। आपको क्यूरियोसिटी किस चीज़ की होती है? जिस चीज़ को आप जानो नहीं ना, जब आप जान लेते हो तो क्यूरियोसिटी खत्म होती है कि नहीं आपकी? तो इसका प्रोसेस क्या होता है मैम? मुझे थोड़ा सा आकाशिक का भी बताना कि कैसे किसी के रिकॉर्ड्स खुलते हैं, या ये रिकॉर्ड्स हैं कहाँ पे, है ना? ये इसी दुनिया में क्या लगता है चित्रगुप्त लेकर बैठा है देखो? मुझे, क्योंकि देखो अगर आप हमारे कल्चर की या हिंदूज की बात करो तो उसमें तो ये लिखा था भाई चित्रगुप्त जी लिखते रहते हैं आपके सारे रिकॉर्ड्स। वो क्या सबके लिख पाएंगे? थक नहीं जाएंगे? वो भगवान है ना, फिर वो तो कुछ भी कर सकते हैं। यूनिवर्स में सब रिकॉर्ड हो रहा है। एनर्जी समझते हैं, एनर्जी क्या है? हाँ। है ना? तो वो एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी में जा रहा है। अगर आप अभी कुछ गलत वर्ड बोलते हो तो आप यहाँ पे हाथ रख के कुछ भी बोलिए राम राम, बोलिए श्री कृष्ण, जो भी आप वर्ड्स बोल रहे हैं उसकी वाइब्रेशन जा रही है। तो अगर आप हाथ नहीं रख रहे तो वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में फैल रही है। तो आप कहाँ दे रहे हो? यूनिवर्स में। ये आपको देगा वापस। इसी रूम में बैठे आज आप बहुत अच्छी बातें करेंगे तो आपको रूम में एंटर करते पॉजिटिविटी फील होगी। अगर यहीं बैठ के बहुत सारे दुखड़े रोएंगे, हम गलत बातें करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, शराब पियेंगे, कुछ भी गलत हरकतें यहाँ करते हैं कोई भी, तो वहाँ एंटर करते ही आपको नेगेटिविटी फील होगी। इजंट इट? होता है कि नहीं? तो इसी तरीके से लोग कहते हैं ना कि जब हम गुरुद्वारे मंदिर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि भगवान वहाँ आके बस के। भगवान को तो कहीं बसने की जरूरत नहीं, वो तो कन है। लेकिन हमें वहाँ जाते ही पॉजिटिविटी इसलिए फील होती है क्योंकि वहाँ जाके कोई बुरे लफ्ज़ नहीं यूज़ करता, वहाँ जाके कोई बुरे थॉट्स नहीं यूज़ करता, वहाँ जाके हर कोई पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव प्रेयर्स, अपना अच्छा भलाई, और वहाँ पाठ पूजा जो हो रहा है उसकी वाइब्रेशंस की वजह से। तो इट मीन्स जो वाइब्रेशंस है वो कितना काम करती हैं। इसी तरीके से जो हमारी चीज़ें, हमारे कर्मास हैं, वो कर्मास सबसे ज़्यादा यहाँ से हो रहे हैं।
हमने, हर किसी ने तो कत्ल नहीं किए जिस वजह से हम झेल रहे हैं, तो ज़्यादा कर्मास यहाँ से क्रिएट हो रहे हैं, यू नो, वर्ड्स से हमारे। तो ये वर्ड्स हमने भेजे यूनिवर्स को, तो वो वहाँ रहेंगे, और हमारे वर्ड्स है ना तो हम ही पे वापस आएंगे, गलत है तो, अच्छे हैं तो। ओके। तो इसी तरीके से यूनिवर्स चलता है एनर्जी एक्सचेंज से। जो हम देंगे इट्स बाउंस बैक बॉल, जो हम देंगे वही हमें मिलेगा, जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। जैसे कुएं में आवाज दो ना तो वही वापस आती है ना, सेम वे यही है यूनिवर्स का। अच्छा, मेरे रिकॉर्ड्स अभी बंद हो गए? नहीं, आप बोलिए, जब आप चाहो खुल सकते, आप चाहो जब। अच्छा, क्योंकि आपका ना, मैं देख रहा था जैसे आपने मुझे बोला ना कि मैंने, फिर आपके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। I went into the और थीटा स्ट्रेट वेव्स। हाँ, तो अच्छा, मुझे एक बात जाननी थी जैस्मिन जी, कि ये जो ब्लॉकेजेस हैं ये क्यों हैं मेरी लाइफ में? कर्मास, अगर आप पास्ट जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि पास्ट में बहुत लोगों के दिल दुखाए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइनेंसेस। उनकी जो फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस आपसे रही हैं ना, वो आप अभी चित्रगुप्त की बात कर रहे थे, बट आई कैन सी यू सम काइंड ऑफ मुनीम। आप हिसाब किताब में गड़बड़े करके आए हो कहीं। लाला जी। जी, वही गड़बड़े आपने करी हैं जिसकी वजह से गड़बड़े आपके साथ। लोग भी पैसा स्टक कर जाते हैं आपका, बहुत मुश्किल से देते हैं, अड़ अड़ के काम होते हैं सारे, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। आपने भी लोगों को उनके पैसे वापस देने के लिए ना तड़पाया है मैंने, उनकी तनख्वाहें देने के लिए उनको परेशान किया है, गरीबों को। वैसे फिल्मों में नहीं होते थे जी। सो आई बिलीव, आई टेल यू रेमेडी। सो अब लेबर क्लास लोगों को जितना खुश रखेंगे ना उतना। अब आपने पूछा ना कैसे पास्ट लाइफ वर्क करती है, ऐसे ही वर्क करती है। अगर मैंने वो लेसन लर्न कर लिया, अब मैं अब इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। मैं पहले पेपर में फेल हो गई थी, अब मैंने वही एग्ज़ाम बहुत अच्छे से लिखा, तो कौन फेल करेगा मुझे? बिल्कुल, मैं पास हो जाऊंगी। तो अब वो एग्ज़ाम सही से करना। मैं आपको बताता हूँ, मतलब मैं चाहे अपने से ऊपर जो लोग हैं उनसे शायद बदतमीजी से फिर भी बात कर लूँ, मैं, मेरे से जो नीचे हैं, मैं अनजाने में हो जाता है कभी बात, तरुण जी, आपसे अनजाने में। मैं अभी इस टाइम की बात कर बता रहा हूँ मैं आपको। मैं अपने पुराने जन्म में तो जो किया होगा वो मैंने किया होगा, ऑब्वियसली वो आप देख सकते हैं, मैं नहीं देख सकता। पर मैं इस लाइफ में मैं कभी, आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कभी, जो मेरे से नीचे हैं या जो मुझे पलट के जवाब नहीं दे सकते, कभी मैंने उनसे बदतमीजी से बात करी हो। अभी आप मे भी हो सकता है मैंने पिछले जन्म से सीखा हुआ है तो अच्छी बात है। अगर सीखा हुआ है तो जल्दी रिकवरी हो जाएगी, और अगर वो भी लेसन अभी तक नहीं लर्न है, फिर रिकवरी और मुश्किल हो जाएगी, फिर तो और इस बात का तो ये, आई थिंक रवि, तू मुझे कितने साल से जानता है? 16-17 साल से। मैं कभी करी है किसी से बदतमीजी से बात? नहीं ना। तो अच्छा, मुझे अपनी, अब हम लोग, मैं अपनी बात करके थोड़ा सा क्या कहते हैं, पॉडकास्ट की बात करते हैं। ऐसे नहीं, मुझे एक बात बताइए, क्या बिना परमिशन के भी किसी के रिकॉर्ड्स आप ओपन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आकाशिक रिकॉर्ड नहीं हम कर सकते, ना ही PLR हम कर सकते, ना ही हिप्नोसिस हम कर सकते। अच्छा, पास्ट लाइफ, हिप्नोसिस, आकाशिक रिकॉर्ड किसी के बिना नहीं। हम ऑटोमेटिक राइटिंग कर सकते हैं बिना परमिशन के किसी की। उसमें क्या होता है? इट्स लाइक आपका जो क्रिटिकल माइंड है ना, उसको बाईपास करके ना सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट हो जाना। क्लेयरवॉयंस, क्लेयर ऑडियंस सुना होगा, कुछ चीज़ें दिखना, कुछ आवाज़ें सुनाई देना, और वो आवाज़ इतनी हावी हो जाना कि यू हैव नो कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, यू हैव नो कंट्रोल ऑन योर माइंड, एंड यू राइट जो भी आपको लिखाया जा रहा है। आपने मोहम्मद साहब के बारे में सुना जी? वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कुरान शरीफ कैसे लिख दिया उन्होंने, कभी सोचा? एंजल्स के बारे में आप पूछ रहे थे बाहर मुझे। हाँ। आर्कएंजल गैब्रियल का नाम सुना है? नाम सुना है। उसका नाम जिब्राइल के नाम से कुरान शरीफ में है। हाँ। तो उनको कहा जाता है मैसेंजर ऑफ गॉड, गॉड के सबसे करीब हैं। तो उन्होंने उनके कान में आकर इसी तरीके से ऑटोमेटिक राइटिंग करवाई थी उनसे। अच्छा। पूरी कुरान शरीफ, गॉड का मैसेज, हाँ, ऑटोमेटिक राइटिंग से उन्होंने लिखा था। अच्छा, तो हमारे उसमें कोई एंजल नहीं है? एंजल सबके ही हैं फरिश्ते सबके ही हैं। फरिश्तों की बात हर धर्म में हुई है, फरिश्ते सबके ही हैं। अच्छा, हमारे वाले कौन से हैं? इनके नाम कहीं नहीं लिखे हुए। कंट्रोवर्शियल हो जाएगा तो इसको रहने देते हैं, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए कि आपने मुझे इसका प्रोसेस नहीं बताया कि ये कौन अलाउ करता है आपको उस एनर्जी में टैप करने का? क्योंकि सी देखिए, अगर जैसे हमने ऋषि मुनियों की बात करी, आप बोलते हो एस्ट्रल ट्रैवल करके पूरा दुनिया, पर हम लोगों को एक चीज़ ये भी पता होनी चाहिए कि वो ऋषि मुनियों ने वो स्टेट पाने के लिए हज़ारों साल तपस्या करी है। और
सब कुछ छोड़ छाड़ के वो हिमालय में जाके तपस्या करते थे, तो उनको जाके ये पावर्स मिलती थी। पर आज के टाइम में हम लोग उतने तरन जी, स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हैं। कलयुग चल रहा है, और कलयुग की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है, जितना आप करप्शन में जल्दी घुस रहे हैं, बुरी चीज़ों में जितना जल्दी घुस रहे हैं, उतना ही आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी ज़्यादा घुस रहे हैं। आज के समय में आपने देखा हर इंसान किसी ना किसी धर्म को मान रहा है, अपने आप को स्पिरिचुअल मानता है। हर इंसान कोई ना कोई कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दोनों अलग चीज़ें हैं, डेफिनेटली अलग हैं। लेकिन कलयुग में ना स्पिरिचुअलिटी एंड काल दोनों, यानी कि देवता और दानव, दोनों ही एक शरीर में, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। इधर डिस्को जा आए, चलो गुरुद्वारे मंदिर जा आते, तो ये दोनों चीजें बैलेंस करके चल रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि लोग इंटेंशनली कर रहे हैं, वो अंदर से भाव ही ऐसे आते हैं, क्योंकि वो देवता और दानव दोनों साथ साथ चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं साथ साथ। कलयुग में हर इंसान, सतयुग में लाखों वर्ष लग जाते थे ना जिस चीज को पाने के लिए, कलयुग में वो लोग बहुत ही जल्द कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्द। कलयुग में भगवान को पाना ईजी है, बहुत ईजी है। ओके। लेकिन वो जो डिस्ट्रैक्शंस है ना काल की, वो हावी हो जाती है। उस टाइम पे वो हावी नहीं होती थी। समय समय का चक्र है। आज आप बोलो कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मुझे सब त्याग देना है, कल आपका मूड चेंज हो जाएगा। छोड़ो ना, थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, जमा कर लेते हैं, फिर त्यागेंगे। तो ये चीज़ है, इफ़ यू हैव द फुल कंट्रोल, तो भगवान को पाना कलयुग में ज़्यादा ईजी है। ओके। पर आपने मुझे ये वो बता दो आपकी कौन अलाउ करता है हमको कि भाई, क्योंकि मैंने बहुत सारे आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स से बात करी है, वो कहते हैं हायर मास्टर्स होते हैं जो आपको अलाउ करते हैं, जो आपको बताते हैं कि आपको ये करना है, ये करना है। वो हायर मास्टर्स कौन है और वो कैसे अलाउ कर रहे हैं आपको कि आप किसी और की लाइफ में अभी जान सको? जिसने मुझे आपके रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए अलाउ किया, वो आपके गार्डियन एंजल थे। ओके। कभी कभी मेरे गार्डियन एंजल भी हेल्प करते हैं, अच्छा। कभी कभी स्पिरिट गाइड्स भी हेल्प करते हैं, जिनको हम ईस्ट मानते हैं, जिसको भी आप मानते हो वो भी हेल्प करते हैं। एंड बहुत सारे एंजल्स हैं, एंजल्स की ना बहुत सारी कैटेगरीज हैं। समटाइम्स इफ़ आई कॉल सम एंजल, उनका काम है, अगर मैं उनको मदद के लिए पुकार रही हूँ तो वो आएंगे। अच्छा। अगर मैंने दिल से पुकारा है तो कोई भी एंजल जो प्योर एंजल्स हैं वो हमारे लिए हेल्प करते हैं वो काम करने के लिए। तो ये सारा है तो हो तो क्रिएटर के अंडर ही रहा है ना, भगवान के अंडर ही, तो उन्होंने उनको ड्यूटी लगाई है। इट्स लाइक अ कंपनी। वो परमात्मा द क्रिएटर जो है वो सिर्फ देख रहे हैं कि कंपनी चल कैसे रही है, उन्होंने ड्यूटीज लगा दी है। तो इनकी ड्यूटीज हैं, मैनेजर्स हैं, को मैनेजर्स हैं, ये सब काम कर रहे हैं उनके अंडर। और इट ऑल डिपेंड्स, मैंने आपके साथ कनेक्शन बनाया, मुझे आपके स्पिरिट गाइड ने, आपके गार्डियन एंजल ने गाइड कर दिया। अगर हो सकता है आपके ना कर रहे होते तो मेरे वाले आके कर जाते। तो हायर रेलम में जो भी मेरे आसपास जिसके साथ मेरी उस समय कनेक्टिविटी बन की, दे विल हेल्प मी। तो ये कितने रेलम्स होते हैं? 7 प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस। क्या क्या वो हैं? जो फर्स्ट प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है वो तो है हमारी सॉइल, इसके नीचे की चीज़ें, हमारे जेमस्टोन्स, हमारे क्रिस्टल्स, हमारे मिनरल्स। देन आते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स। अच्छा। ऐसे चलते जाएंगे। देन ह्यूमंस, उसके बाद हमारे इंसेस्टर्स, पितृ, भूत, प्रेत, सारी योनियाँ। ओके। ठीक है। देन उसके बाद एंजल्स, जब इन चीज़ों से मुक्ति, देन एंजल्स। इससे मुझे एक बात याद आई, अभी कराती हूँ भूत प्रेत की तो उसके बाद एंजल्स के बाद 6th प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, लॉ ऑफ कर्मा, जहाँ पे ये सब लिखा जाता है, जिसको हम स्पिरिट वर्ल्ड भी कहते हैं। चित्रगुप्त रहते हैं वहाँ पे। चित्रगुप्त रहते हैं, कह सकते हो आप, है ना। एंड देन 7th प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, द क्रिएटर, सिर्फ देख रहा है, निराकार प्रभु, और जो सबको लाइट दे रहा है, जो सबको सिर्फ देख रहा है। ओके। वो आप उस रेलम में 6th प्लेन ऑफ में तब पहुँचते हो जब आपका खत्म हो जाता है अपने साथ मोह। When जैस्मिन इज डेड, तो जैस्मिन पहले आत्मा, जब तक मेरा वो समय पूरा नहीं होता, मेरे मोह कट नहीं होते, मेरे कनेक्शन एनर्जीज कट नहीं होती, देन आई विल गो टू द एंजल। वहाँ पे जब मैं अच्छे कर्म करूँगी, आप लोग बुला रहे हो, कोई बुला रहा है, उसके लिए अच्छे काम करना, देन वो टाइम जब मेरा ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं 6th प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई विल सी अ मूवी कि मैंने क्या क्या किस किस के साथ किया, चलो मुझे ये बना दो। मेरा मोह अपने साथ नहीं होगा, जैस्मिन विल नॉट बी कनेक्टेड टू मी। ओके। मैं ख़त्म करके आई हूँ ना, वो छांटी क्यों हुई है, वो फिल्टर क्यों हुआ है कि खत्म, मैंने इसको थप्पड़ मारा था, बनाओ इसको मेरी सास टॉर्चर करे मुझे सारी उम्र। अच्छा। इन दैट वे वी डिसाइड आवर कर्मास। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप, दिस इज अ मैसेज फॉर द ऑडियंस एज वेल, वी शुड स्टॉप ब्लेमिंग गॉड। तूने मेरी कर्मा में क्या लिखा, तूने मेरे लिए क्या किया, भगवान इज नॉट डूइंग एनीथिंग बैड फॉर यू, यू आर द वन जिसने ये कर्मा खुद लिखे।
तो आप खुद ही हो कसूरदार। इससे ना ये एक सवाल मैंने बहुत लोगों से पूछा, मुझे आज तक कभी सेटिस्फैक्टरी जवाब वैसे मिला नहीं है, कि अगर मैं भगवान होता और मैंने दुनिया बनाई होती तो मैं ना ऑप्शन ही नहीं देता बुरा करने का। नाइस। बट अगर बुरा करने का ऑप्शन ही नहीं देते, वो उस पिक्चर में रंग नहीं, इमोशंस नहीं, तो आप बोर नहीं हो जाते? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि भाई भगवान को क्या एंटरटेनमेंट चाहिए था? ऑब्वियसली, क्यों नहीं? कहा नहीं जाता हम तो कठपुतली, वो तो एंजॉय कर रहा है बस हमें देख के। हाँ, तो उसको मतलब भगवान को जो जो भी हायर एनर्जी है उसको सिर्फ देखो, एंटरटेनमेंट उसने ऐसा बुरा नहीं बनाया, उसने एनर्जी बनाई। इट्स अप टू यू हाउ यू आर यूजिंग इट। भगवान ने तो नहीं ये फ़ोन हमारे हाथ में दी, भगवान ने तो नहीं ये सब हमने बनाया ना, भगवान ने हमें बनाया, भगवान ने हमें प्योरेस्ट फॉर्म में भेजा है। ये हम हैं जिसने आगे से गलत कर दिया, तो अब हम रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? हम ही हुए ना, वो तो नहीं हुआ ना। तो उसने नहीं कहा था जाके बुरा करो। उसने जब सतयुग आया तो सभी देवी देवता थे, 33 करोड़ बोलते हैं देवी देवता, सतयुग के एंड तक सभी देवी देवता थे। ओके। प्योरेस्ट फॉर्म, 16 कला संपूर्ण थे हम सब। ठीक है, तो उसने तो सब कुछ अच्छा ही बनाया। राक्षस तो सतयुग में भी थे, त्रेता में आए राक्षस त्रेता में स्टार्ट हुए, और त्रेता में भी राक्षस किसको मानते थे? माँ काली की पूजा, माँ काली की पूजा, शिव की पूजा, शिव के उपासक थे, है ना। तो राक्षस बने कैसे? एनर्जी तो वही, पूजा तो उन्होंने भी उसी की जिसकी हम करते हैं, लेकिन उन्होंने बाद में इसको गलत तरीके से यूज करना शुरू किया ना, उन्होंने यूज करना। तो भगवान ने नहीं गलत बनाया। अगर आप भगवान होते तो आप भी अच्छा ही बनाते, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं भगवान जी, तो वो आप जिम्मेदार नहीं हो ना उसके लिए। वही मैं कह रहा हूँ, मैं भगवान होता मैं तो ऑप्शन ही नहीं देता कि तुम कुछ गलत करो, तुम अच्छे से रहो, सब प्यार से रहो, मस्ती करो, ऐश करो। भगवान ने क्या किया? आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपको दे दिया और कहा कि खुल के जी, और फिर उसने खुल के जीने शुरू कर दिया, लेकिन दूसरों को खुल के ना जीने के लिए बंदर के हाथ में तलवार देने से ना यही होता है, हम लोग उस लायक ही नहीं थे कि हमें ये फ्री विल दी जाए, और हम और बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एक रावण ने तो सीता मैया को हाथ भी नहीं लगाया था, आज तक उसके पुतले जल रहे हैं। और अब ये क्या हुआ है, रिसेंट जो चर्चाएं हो रही हैं, बिल्कुल, तो इनके पुतले नहीं जलने चाहिए, इनको तो जिंदा जला देना चाहिए। इनके कर्म तो ऐसे हैं, वो उसके तो आज तक चलते ही आ रहे हैं। सोचो उस युग में ऐसा हुआ और इतना बड़ा बन गया, और आज के युग में सरेआम सब कुछ हो रहा है और कुछ भी नहीं किया जा रहा है इन लोगों के लिए। वो सतयुग था तो वहाँ पे उस त्रेता युग था आई थिंक रामायण का, उस टाइम पे वो जो उसने रावण ने किया वो बहुत बड़ा कुकर्म था। कलयुग के हिसाब से अगर मैं देखूं तो हम लोगों को लगता है यार ठीक है, एक नॉर्मल मतलब रोजाना की घटना हो गई है हमारे लिए। उस टाइम पे किसी की वाइफ को किडनैप करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होगी। आई थिंक बट वी शुड अंडरस्टैंड ना, हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ गई है, हमारी अवेयरनेस कहाँ गई। अभी आप पूछ रहे थे ना कि हम कर्म करें ही नहीं, तो भगवान ने तो आपको फ्री विल दी है ना, आपकी खुद की अवेयरनेस है ना, इट मीन्स यू आर नॉट अवेयर। अगर आप अवेयरनेस के साथ नहीं चल रहे हो तो आपको तो सजा मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ इंटेंशनली किए हुए कर्मा, नो, अनइंटेंशनली किए हुए कर्मा की भी सजा है। मुझे लगता है अनइंटेंशनली आप गलत सोच रहे हो, वो भी आपके कर्मों में जुड़ रहा है। आपने जैनी लोग देखे? हाँ। नंगे पाँव चलते हैं, क्यों? कीड़ा मकोड़ा भी नीचे आके ना मर जाए। प्योर कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं और कुछ लोग नहीं भी पहनते, रीज़न वो नहीं चाहते किसी कीड़े मकोड़े को हमारी वजह से परेशानी दी जाए। तो वो इतना अनइंटेंशनली भी हमसे कोई बुरा कर्म ना हो जाए उस पर भी फोकस देते हैं, और बहुत अच्छी बात है। और हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी हो जाए कोई परवाह ही नहीं है। लोग नॉन वेज खा रहे हैं, जो लोग अपनी भूख मिटाने के लिए जानवरों को, और फिर कहते हैं कि ये गलत नहीं है। फिर ये वो वहाँ पे रिलीजन को आगे ले आते हैं, कहाँ लिखा है, किसने मना किया? दैट्स नॉट अ थिंग। आपकी कॉन्शियस अलाउ कर रही है, वो मतलब वो भगवान आपके अवेयरनेस खत्म है ना, और भगवान तो कहते हैं अवेयर रह के कर्म करो ना। तो वापस से हम लोग फिर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा चले गए थे। वापस से हम लोग आकाशिक और PLR की बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए जैस्मिन जी, मुझे पर्सनली ये लगता है, मैं अगर PLR की बात करूं तो ये मैं, आप मुझे मतलब क्लैरिफाई कीजिएगा कि ये मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब आपकी PLR की जाती है ना, तो आपको, जैसे आपने बोला कि हाँ हिप्नोथेरेपी का भी हम लोग यूज़ करते हैं, एंड उस ट्रांस की स्टेट में ना इंसान वो चीज़ें देखना शुरू कर देता है, या मतलब जस्ट लाइक ड्रीम्स की जो मैं देखना चाहता हूँ मैं वो देखने लगता हूँ। अगर मुझे जैसे ऊंचाई से डर लगता है तो मैं वैसी ही चीज़ें देखूंगा जहाँ पे मुझे लगेगा कि मेरे पिछले जन्म में मैं ऊंचाई से गिर के मरा था। तो ऐसा नहीं है। इज इट
लाइक दैट कि मेरा दिमाग मुझे वही दिखाता है जस्ट टू क्योर मी कि अब तुझे पता चल गया कि ऐसा हुआ था। एग्जाम्पल के साथ बताऊं, हाँ जी। लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे पास कनाडा से हैं एक क्लाइंट, ही इज़ अ गे। ओके। उनका कॉल आया, मैंने ऑनलाइन उनका PLR किया, ही इज़ माई क्लाइंट एंड द वंडरफुल थिंग इज़ उन्होंने मुझे पूरा अपना वीडियो शूट भी दिया एंड ऑल। क्लाइंट्स नहीं देते हैं PLR में बिकॉज दे थिंक दैट इज़ वेरी सीक्रेटिव थिंग एंड दे डोंट गिव इट। उनका PLR करने से पहले जब हम प्री काउंसलिंग सेशन कर रहे थे तो उन्होंने कहा, जैस्मिन मुझे लगता है कि मैं ना पिछले जन्म में रानी होगा, चमक चमक के ना पूरे महल में चलता होगा तो हम हंस रहे थे इसी बात पे। लेकिन जब हमने उनका PLR करना शुरू किया, पास्ट लाइफ में वो एक फीमेल थे किसी पंजाब के किसी गांव में, जो बहुत ही फटे कटे कपड़े पहन के अपने घर में रहती थी। अच्छा। बीइंग अ फीमेल चाइल्ड उनको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था, घर से बाहर नहीं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी एंड शी वॉज फिजिकली अब्यूज बाय हर ओन फादर, नेबर्स, कजन ब्रदर्स, और फिर भी उसको घर में रखा जाता था। शी वॉज वट वेरी गुड फ्रॉम हार्ट, बहुत सॉफ्ट और इमोशनल पर्सन, मतलब इतना कुछ सहने के बावजूद उसने कभी आवाज़ नहीं उठाई। तो उसने कहा कि शी केम आउट, मतलब ही केम आउट, तो ही सेज मैम जैस्मिन मेरा नाम छन्नो था और ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, बट स्टिल मुझे ये समझ में नहीं आया ये भी मैंने क्यों सफ़र किया। मैंने कहा चलो लेट्स गो इन वन मोर बर्थ। उससे पीछे लेकर गए हम उसको। वहाँ ही वॉज एन इंग्लिश मैन, उसके घर में एक इंडियन हेल्प यानी कि मेड काम करती थी, बहुत स्मार्ट सा लड़का था एंड ही रेप्ड हर, इंडियन फीमेल का। उसका बदला उसको इंडिया में खुद को वैसी कंडीशन में देखना पड़ा जहाँ पे शी वॉज रेप्ड बाय मैनी पीपल। ठीक, अब वहाँ जब हम उसको लाइफ बिटवीन लाइफ में लेकर गए ना तो वहाँ उसको अपना पिछला और ये छन्नो वाला जन्म दोनों याद थे। तो इसने बनने से पहले, अब बनने से पहले, अब वाला जन्म लेने से पहले ये देखा कि पहले जन्म में मैं बहुत ज़्यादा रूलिंग डोमिनेटिंग था, बट मुझे आज़ादी थी एक्सप्लोर करने की वर्ल्ड को। लेकिन सेकेंड जन्म में बीइंग अ फीमेल मुझे आज़ादी नहीं थी, लेकिन मैं बाय हार्ट बहुत अच्छा था। तो ही हिमसेल्फ डिसाइडेड टू बी अ गे, बॉडी मेल की, ताकि वो पूरी दुनिया घूम सके, पूरी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके, एक कॉन्फिडेंस उसमें रहे वो चीज़। लेकिन हार्ट उसको चाहिए था वो छन्नो वाला जो उसने बीइंग अ फीमेल, तो हार्ट उसने वो लिया। ही हिमसेल्फ चूज दिस लाइफ एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। इसीलिए उसने मुझे वो वीडियो शूट भी दिया जो हमने उनका PLR किया ना, वो वीडियो शूट भी दिया। उन्होंने कहा आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ, मुझे किसी चीज़ का दुख नहीं है इस चीज़ का। और जो थोड़े छोटे उनको थे भी जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आसपास के, उनको भी उन्होंने वहीं कट ऑफ किया, क्योंकि नाउ ही बिलीव दैट इट इज़ चूजन बाय मी, इट्स नॉट अ कर्स। तो वो ही इज़ मोर हैप्पी ना, वो मोर लाइट फील करते, अपनी ज़िंदगी और खुलकर जी पा रहे हैं। तो जैस्मिन क्या हम लोग ये उन्हीं 15, 20, 30 जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, हमारी सोल उन्हीं सोल्स के साथ घूमती फिरती रहती है? मोस्ट ऑफ द टाइम रीज़न बिंग आज के जो क्लासमेट हैं नेक्स्ट क्लास में भी वहीं आएंगे, उससे नेक्स्ट क्लास में भी आएंगे, एक दो आएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हम उन्हीं के साथ तो कर्मास पहले भी दे रहे हैं और बना भी तो उनके साथ रहे हैं ना, जिनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो अब फ्री मिल में जो हम कर्मास बना रहे हैं वो भी तो उन्हीं के साथ बना रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वैसा ही रहता है। तो ये तो बहुत रिस्ट्रिक्टिव नहीं हो गया? मुझे किसी अच्छी बड़ी सोल के साथ कनेक्ट करने का तो चांस ही नहीं मिल रहा ताकि मेरे कर्म जल्दी अच्छे से ठीक हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर अभी यहाँ आउट ऑफ द वे जाके आप कोई ऐसे एफर्ट डालते हो जहाँ पे एक अच्छी सोल के साथ कनेक्ट होते हो, स्पिरिचुअल होते हो या किसी रिलीजियस चीज़ों में जाते हो, तो वो भी उनके साथ भी तो कर्मा डेवलप हो गए ना, आगे जाएंगे ना उनके साथ भी। तो इसके अलावा जैसे आप तो बहुत सारे केसेस, जैसे आपने ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताया, व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस जो आपका PLR के थ्रू PLR के दौरान या आकाशिक रीडिंग के दौरान आपको पता चला? ओके, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी तरुण जी कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आकाशिक रिकॉर्डिंग कब करती हूँ, मैं जब PLR करती हूँ 95% लोग कनेक्ट हो जाते हैं PLR से। 5% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत स्टक हैं, नहीं कनेक्ट हो रहे। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, हम गारंटी नहीं देते ना इस चीज़ की। तो ये आपकी एनर्जीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कितना ज़्यादा सरेंडर कर रहे हो, कितना गिव अप कर रहे हो, आप बिलीव कितना कर रहे हो। तो सम पीपल आर रियली स्टबर्न, वो ये कह लो कि अंदर एक अलग बेचैनी का लेवल होता है। मेरे जैसे होंगे वो लोग? नहीं, आपसे ज़्यादा वाले भी आए मेरे पास। अच्छा। मैं उनकी स्टोरी भी सुनाती हूँ। सो क्या कि वो कनेक्ट नहीं कर पाए इन दैट केस, क्योंकि हमने उनको रिलैक्स तो किया होता है। जब हम उनको रिलैक्स कर रहे हैं हिप्नोटिक या ट्रांस के स्टेट के थ्रू उनको लेकर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी उस स्टेट तक पहुँच जाते हैं।
ओके थीटा ब्रेन वेव समझते हैं, स्लो ब्रेन वेव्स, जहाँ हम कनेक्शन हमारा मोर स्ट्रॉन्ग होता है सबकॉन्शियस। तो हम दोनों एक दूसरे के थीटा ब्रेन वेव्स के साथ कनेक्ट कर जाते हैं। जब वो मुझे आज़ादी देते हैं, या ये कह लो कि वो मुझे परमिशन देते हैं कि नाउ यू कैन रीड, हम नहीं देख पा रहे आप देखो, उस समय मैं उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलती हूँ और फिर उस समय मैं देखती हूँ। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स उनके खोल रही हूँ ना, उस समय जो उनको इंसाइट्स नहीं आ रही आनी शुरू हो जाती हैं, बिकॉज डोर मैंने खोल दिया ना, फिर वो निकलना शुरू हो जाते हैं, चलना शुरू हो जाते हैं इस डोर में। तो यहाँ मैं ज़्यादा आकाशिक रिकॉर्डिंग की हेल्प लेती हूँ। ओके तो जब वो नहीं कर पाए तो देन आई विल डू एट देयर बिहाफ, तो मैं मीडियम बनती हूँ। तो फिर उनके लिए जो भी आस्क फॉर फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना, यूनिवर्स से माफ़ी मांगना, और जो भी रेमेडीज़ हमें मिलती हैं वो हम फॉलो करने के लिए उनको एडवाइस करते हैं। बाकी अगर आप पूछ रहे थे कि कैसे कैसे केसेस आते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग केसेस आते हैं, हमें भी ज़िंदगी के बहुत लेसन्स मिलते हैं इनसे सीखने के लिए। सो एक ट्रांसजेंडर मेरे पास आए। ओके वो हमारे थोड़े से दूर इलाके का नाम नहीं लूँगी, तो वहाँ के मठ के गुरु थे। मंदिर होते हैं ना इनके, तो उनके गुरु थे। शी वॉज ऑलमोस्ट एट द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ। उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ एट द एज ऑफ 45। तो वो जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, 4th स्टेज, एक इनकी इंट्यूशंस बड़ी स्ट्रांग होती है, दे आर मोर स्पिरिचुअल। सो वो मेरे पास आया, और जैस्मिन मुझे पता है मेरा लास्ट टाइम है, मैं जितनी मर्जी कीमो करवा लूँ, ये करवा लूँ, मैं नहीं बचने वाली। अच्छा वाई दी यू आर सेइंग दिस, हम दीदी बोलते हैं, है ना, कि दीदी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। शी सेड बस, पर मुझे अब लगता है ना कि एटलीस्ट मुझे अब तो पता चल जाए वाई आई वॉज डिसऑन्ड बाय माई पेरेंट्स, माई सिस्टर। अभी जहाँ मैं मठ की गुरु, वहाँ पे भी लोग कुछ खास पसंद नहीं करते, सिर्फ मुझे यूज़ करते हैं, है ना। और मुझे हर चीज़ के लिए डिपेंडेंसी रही, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग मांगते रहे। अब तो खैर पर इनको भी बहुत परमिशंस मिल गई हैं, है ना, थर्ड जेंडर्स को, तो दैट इज़ गुड फॉर देम एज वेल। तो हमने उनका PLR किया, तो हमने देखा कि शी वॉज अ किंग, लास्ट बर्थ में किंग थी। अच्छा इतनी फीमेल को उन्होंने फिजिकली अब्यूज़ किया विदाउट देयर परमिशन। और जो उनकी रानी थी, जो फर्स्ट रानी थी उनकी, उसने कर्ज किया कि जिस चीज़ का तुम्हें अहंकार है ना, उन सब चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो जाओ। फाइनेंशियली डिपेंडेंट, फिजिकली, हर तरीके से, इमोशनली भी। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये निकली कि जो उनके मठ के अलग लोग हैं, जो उनके साथ और भी ट्रांसजेंडर्स हैं, वही सब उनके वजीर, वही राज्य में रहने वाले लोग, वही सब, क्योंकि उन्होंने राजा की छत्र छाया में भी खुद भी गलत काम किए, तो वही सब उनके साथ आए, इन्वॉल्व हुए। तो वो जो उनकी रानी थी जिन्होंने उनको कर्ज किया था, वो राइट नाउ इस बर्थ में उनके सिस्टर हैं, और उनका सबसे बड़ा रोल था अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर कि इनको डिसऑन किया जाए घर से। बचपन में भी डिसऑन कर दिया था, और पूरी ज़िंदगी उनको नहीं बुलाया। बट मुझे वो अदर मेंबर्स ट्रांसजेंडर्स ने बताया, जब उनकी डेथ हुई उनकी, तो उनकी सिस्टर बहुत रोई और आई, और पूरे रिचुअल्स एट द एंड मोमेंट खुद किए, क्योंकि इन्होंने लास्ट मोमेंट पे उनसे माफ़ी मांगी थी जब वो उनकी रानी थी। ओके तो वो आई और रियलाइजेशंस भी करी, मुझे बाकी लोगों ने बताया। मुझे तो नहीं पता लगा कि कब उनकी डेथ हुई, बट बाकी लोगों ने बताया। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उनके सोल ने उनको माफ़ कर दिया था, इसीलिए वो आई, लास्ट रिचुअल्स भी करें, रोई भी, उनको दुख भी हुआ कि मैंने ऐसे कर्ज किया था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास। और एक इंटरेस्टिंग केस सुनाती हूँ मैं। अभी बात हो रही थी जब भूतों की। हाँ भूतो मेरा फेवरेट टॉपिक है। यू लव भूता। वो मेरे सामने ना है बस जब तक। ठीक है, दिखना नहीं चाहिए। एज लॉन्ग एज दूर कहीं है, अच्छी बात है, होने भी चाहिए। एक 20 ईयर्स का गुरसिख लड़का मेरे पास आया, क्वाइट यंग, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, रिच, पैसा वैसा, पेरेंट्स के पास ज़मीन जायदाद, है ना, वो ज़मीनों के मालिक होते हैं पंजाब में। ही केम, ही सेड मैम मुझे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी करवाना है PLR। लोग बहुत आते हैं ऐसे। मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वालों को ना पहले बहुत समझाती हूँ, भाई सुन लो, समझ लो, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। नहीं मैम करवाना है। फिर जब हम जाते हैं ना गहराई में, कुछ ना कुछ इश्यूज तो हर किसी की लाइफ में निकलते हैं। तो उसने मुझे बोला मैम राइट नाउ आई एम 20 ईयर्स एंड व्हेन आई वाज 19 ना, तब से मेरे कंधे भारी हो रहे हैं। मैं बहुत श्योर था मुझे ज़िंदगी में क्या क्या करना है, बट नाउ अब मेरे ना थॉट्स धुंधले होते हैं, हैवीनेस फील होती है, कभी कभी मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। मैंने कहा हाँ, दिस इज़ द रीज़न वेयर वी कैन सी, क्योंकि अभी तो तुम्हारी बहुत ज़िंदगी पड़ी है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग तरुण जी। ये पहला केस है जिसमें मुझे 8.5 घंटे लगे। 8.5 घंटे का 4 सेशन? घंटे से ज़्यादा कभी नहीं लगा, एंड कंटिन्यू किया, उस बिना पानी, बिना खाए पिए। उनका PLR किया, ट्रांस में लेके गए,
2 आवाज़ें आई। अरे जब उनको ट्रांस में लेके गए, पीएलआर स्टार्ट किया, पहले तो उनको झटके लगने शुरू हुए। मुझे तो समझ में नहीं आई पहले, क्योंकि आई एम अ साइकिक, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें फील हो जाती है। बट इट वॉज नॉट दैट नेगेटिव स्पिरिट आई कैन से, इसलिए मुझे वो फील नहीं हुई उसकी नेगेटिविटी। तो क्लाइंट के आने से पहले हमें पता चल जाता है कि ना ऑरा कैच कर लेते हैं, हम लोग साइकिक हैं, इतनी मेडिटेशंस वगैरह करते हैं तो पता चल जाता है, और प्रैक्टिस हो गई है अब तो। उनको जब झटके लगे तो थोड़ा सा मैं घबरा गई, ये नया केस है, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना यंग बच्चा, मतलब बहुत स्वीट सा, ऐसा क्या चक्कर क्या है। फिर हमने उसको उठाया, पानी वानी पिलाया, उसको कहा मुझे नहीं पता चल रहा मुझे क्यों झटके लग रहे हैं, आप बोल रहे हो तो मुझे लग रहा है, बट मैं कनेक्ट हो रहा था। फिर हमने उनको दोबारा से उनके साथ स्टार्ट किया। 2 आवाज़ें आ रही हैं जब हम पीएलआर स्टार्ट कर रहे हैं। एक कह रहा है मैंने मारा, एक कह रहा है मैं मर गया, इसने मुझे मारा, और दूसरा कह रहा है मैंने इसे मारा। इट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी। मतलब 2 वो दोस्त थे, ये जो सिख बॉय मेरे पास आया था ये मुस्लिम था लास्ट बर्थ में, और इनका कहीं बात करते करते झगड़ा हो गया। दोनों ही लास्ट बर्थ में तब 1920 के ही थे, लास्ट बर्थ में भी झगड़ा करते करते इस सिख बॉय ने, जो कि मुस्लिम था लास्ट बर्थ में, इसने धक्का मार दिया और वो नहर में गिर गया। वो मर गया दोस्त। और उसके गम में ये भी ऑलमोस्ट 4-5 साल बाद मर गया। गम में कि मुझसे हो गया। मीन्स इसने इंटेंशनली नहीं किया था। बट अब जो सेकंड आत्मा थी जिसने कहा इसने मुझे मारा, जब हमने उससे बात करने की कोशिश करी, उसने पूरी स्टोरी सुनाई कि ऐसे ऐसे हुआ, और इसने भी पूरी स्टोरी सुनाई कि ऐसे ऐसे मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरा गुस्सा था लेकिन मैं मारना नहीं चाहता था, ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर हमने उससे पूछा देख वो ये कह रहा है, और ये आप उसको किसी तरीके से तो आपको छोड़ना पड़ेगा उसकी बॉडी। तो उसने ना 2-4 तो पूजाएं बताएं कि ये पूजा करो। उसने हमें बताया है कि रायपुर छत्तीसगढ़ में ये गली नंबर है, ये घर है मेरा, वहां जाओ और वहां जाके आप मेरे घर वालों को 5 लाख रुपए देके आओ, दे आर इन नीड। अच्छा। पूरी सारी कन्वर्सेशन बहुत लॉन्ग चला, ये सेशन बहुत लॉन्ग, बहुत लंबी स्टोरी है, आई एम जस्ट कट शॉर्ट कर रही हूँ मैं इसको। जब वापस पोस्ट काउंसलिंग करते हैं हम, तो बहुत सारी चीज़ें उसको याद थी, बहुत भूल चुकी थी, कई बार हमें भी भूल जाता है क्योंकि हम भी ट्रांसलेट में होते हैं ना। तो हम जब कम्युनिकेट करते कुछ उसको याद कुछ हमें याद, तो हमने कहा ये एड्रेस था। ही सेड मैम यस, बट पता नहीं क्यों बिलीव नहीं हो रहा। इतना कुछ होने के बाद वो लड़का कहता मैम मुझे बिलीव नहीं हो रहा, कैसे सच हो सकता है। तो फिर भी मौज मस्ती करते हुए ना 2 महीने बाद आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो अपने और दोस्तों के साथ वहाँ पहुँचा, उसी जगह उसी गली नंबर, और वहाँ उसके घर गया। वहाँ जाकर उसने बातचीत शुरू करी। तो उसके पेरेंट्स ने बताया यस 26 साल पहले हमारे लड़के की डेथ हो गई थी, और 5 साल बाद ही उसके दोस्त की भी डेथ हुई, ऐसा ऐसा करके, और उसने मारा था। तो ही वॉज लाइक शॉक्ड। फिर उसने बाकी की पूजाएं करवाई। उसने 5 तरह की पूजा बताई थी कि मेरे लिए करवाओ, मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। वो पूजा करवाई, और उसके बाद वो घर पे आके जाके पैसे भी दे के आया कि आप ऐसे ऐसे। हालांकि उसके पेरेंट्स ने बिलीव नहीं किया, बट उनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी, उन्होंने ले लिए, एंड उसने वो अपना किया। अब वो जो उसको हैवीनेस फील होती थी ना, मुझे लगता है ही वॉज क्वाइट लकी कि वो उतना लंबा समय उसके साथ चली नहीं, और इस तरीके से उसको छुटकारा भी मिल गया। तो ये भी एक वंडरफुल केस था हमारी हिस्ट्री तो में। वैसे ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, भूत प्रेत वैसे होते हैं? बहुत होते हैं देखे नहीं कभी? नहीं मैंने नहीं देखा। तो आप तो डर रहे हो ना, आप देखना भी नहीं चाहते। हाँ, तो ये क्या उनको ही दिखते हैं जो डरते नहीं है? ऐसा नहीं है। अच्छा। इट डिपेंड्स कौन कितना इंट्यूटिव है। ओके। मतलब मैं सीरियसली बताता हूँ आपको, मुझे ना एक प्रेजेंस तो फील होती है अपने साथ। अब वो प्रेजेंस अच्छी है बुरी है, अभी तक तो कुछ बुरा मेरे साथ तो किया नहीं मैंने उसने। आपको थोड़ी देर पहले, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या कहा था, देयर इज एन आई ऑन यू। अच्छा। प्रेजेंस अच्छी है आपके लिए, सबसे पहले मैंने यही कहा था आपसे। तो मतलब मुझे कुछ ऐसा उपाय नहीं करना चाहिए नहीं उसके करना लिए? चाहिए, सिर्फ कर्मा अच्छे रखने चाहिए। वो तो ठीक है, मेरे चल रहे हैं। तो हम एक सवाल ही पूछ गया, अपना क्या पूछना था मुझे। हाँ, तो जैस्मिन जी मुझे एक बात बताइए, इन चीज़ों की कुछ लिमिटेशन होती है? एज इन लाइक कि ये नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए? इसके बारे में भी एक स्टोरी सुना प्लीज। एक हायर पोस्ट पे सिविल सर्विस में हमारे चंडीगढ़ के आसपास हैं, कोई नाम नहीं लूँगी अब उनका, अच्छी पोस्ट पे पुलिस लाइन में। मेरे पास आए, कह रहे जैस्मिन बहुत नाम सुना है तुम्हारे पीएलआर का, ये वो, क्योंकि हमारे काम में माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट ज़्यादा चलती हैं, तो मुझे पीएलआर करवाना है। मैंने कहा सर व्हाट इज़ योर इशू, इतनी अच्छी पोस्ट पे इतने सितारे लग रखे हैं यहाँ पे, आपको क्या प्रॉब्लम है? ही सेड इतना अच्छा अर्न नेम फेम किया है मैंने, सब कुछ अर्न किया है, डेजिग्नेशन ये है, अर्निंग इतनी अच्छी है, सब कुछ मिला है, लेकिन ना, एग्जैक्टली उनके वर्ड्स क्या थे
मेरे घर में मेरी हालत कुत्ते वाली है, एग्जैक्टली उनके वर्ड्स थे। मैंने कहा ऐसा क्या? कहते मैं इतना मेहनती बच्चा रहा हूँ, फिर भी मेरी फैमिली ने ना मुझे हमेशा क्रिटिसाइज किया। ओके। मुझे स्कूल से मार भी पड़ती थी, सब होमवर्क करके जाता था तब भी मार पड़ती थी, तब गवर्नमेंट स्कूल में मारते भी थे, आजकल तो मारते नहीं है ना। मैं तो खुद कहता हूँ, मिस करता हूँ मैं, बोली बच्चों की पिटाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। सो कहते घर में भी सबसे इंटेलिजेंट था, लेकिन बहुत क्रिटिसिज्म मिला। कहते और तो और बीवी ने भी, और अब मेरे 2 जवान लड़के उन्होंने भी। तो मैंने कहा आपको इतनी लेट क्यों याद आ रहा है PLR करवाना है? ही सेड मुझे चिंता इस चीज़ की कि 2 महीने बाद मेरे बेटे की शादी है, मेरी नई बहू भी आएगी, वो भी बेइज्जत करेगी, मैं वो नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। अपने ऑब्वियसली होता है ना कि अपने के तो हो जाता है ना, झेल जाता है वो इंसान। नहीं झेल पाऊंगा जैस्मिन। चलो मैंने कहा चलो सर आपका PLR करते, लेट्स सी क्या निकल के आता है। हम गारंटी नहीं करते ना पहले कि क्या नहीं, हमें खुद नहीं पता भी आपने क्या कर्मा किए। उन्होंने अपना PLR में देखा, उन्होंने बताया ही वॉज अ तांत्रिक। ओके। तंत्र विद्या करते थे। जिन जिन लोगों के तंत्र विद्या से घर बर्बाद किए हैं, जैसे कोई आया मेरा उसके साथ अफेयर है, उसकी पत्नी मर जाए, वो जायदाद मेरे नाम हो जाए, जिन जिन का वही उनके माँ बाप बेटा बीवी सब वही थे। अच्छा। जिन जिन के घर बर्बाद किए थे, अच्छे से क्रिटिसाइज करके उनकी ज़िंदगी हराम करने आए थे। अच्छा। फिर उन्होंने दूसरा सेशन लिया, उन्होंने वो सेकंड सोल्यूशन के लिए माफिया मांगी, खैर सबसे, है ना, कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए हमने उनके, माफिया मांगी। उन्होंने ये भी जानना चाहा कि फिर मुझे ये क्या मैंने अच्छा किया कि जो मुझे अपनी डेजिग्नेशन इतनी अच्छी मिली, यहाँ नेम फेम मिला, और मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना अच्छा मिला, उसमें भी तो कुछ अच्छा किया होगा। फिर हमने ये देखा कि जब उन्होंने तंत्र स्टार्ट किया, ये सोच के बिल्कुल नहीं किया था कि वो पैसा अर्न करेंगे और लोगों का बुरा करेंगे। उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत लोगों की भलाई करी, लोगों के घर बसाए, लोगों को रिलीजियस फील्ड में लगाया और दान पुण्य करवाए। तो वो जो फल था उनको यहाँ ऐसे मिला कि उनकी जो पोस्ट थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन PLR का बेनिफिट क्या हुआ तरुण जी? PLR के 6 मंथ्स बाद उनका कॉल आया मुझे कि मेरे बेटे की शादी हो गई, ठीक ठाक हो गई, और अब 4 महीने हो गए हैं मेरी बेटे की शादी को। कि वंडरफुल थिंग ये है जैस्मिन, मेरी बहू मेरी इतनी इज्जत करती है कि उसकी शर्म के मारे ये सारे घर वाले मेरी इज्जत करना शुरू हो गए। वो इतनी रिस्पेक्ट देती है मुझे। देखा कैसे लाइफ चेंज हुई PLR? आप पूछ रहे थे ना कैसे चेंजेस आते हैं। इन्होंने माफ़ी मांग ली वहाँ पे सबके साथ, और वो बहू ने आके एक इमेज ऐसी क्रिएट कर दी कि उनको जो है वो तरीका मिल जाए कि कैसे ठीक होना है। उनके सोल ने मैसेज दिया उनके सबकॉन्शियस को सबके, और सबकॉन्शियस ने माफ़ किया, और कैसे उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट्स। अभी मेरी बात होती है हर 1.5-2 महीने में, सर कैसे चल रहा है? थैंक गॉड यू सेव माई लाइफ, नाउ आई कम टू नो कि लाइफ होती क्या है, घरेलू लाइफ क्या है। पर जैस्मिन जी मुझे एक बात बताइए, इसमें तो ऐसा फिर हम लोग जो भगवान ने जो लिखा हुआ है या जो कर्म हम भोगने आए हैं, अगर उसने पिछली लाइफ में बुरा किया था उन लोगों के साथ, तो ही वाज सपोज टू गो थ्रू ऑल दिस ना। हो सकता है ना कि उनका ऐसे ही ठीक होना हो, ये भी तो इट हो सकता है। इट इज, अब लोग कहते हैं ना किया कर आया, तो इट वाज मेंट टू हैपन। मैनी ऑफ द टाइम इट इज मेंट कि ये आप पे बंदा इसी तरीके से बुरा करेगा, ये भी कर्म है ना, कि ये कर्म इस तरीके से आपका चुत्ता होगा जब ये सामने वाला आपके ऊपर ये करे कर आएगा। अच्छा, तो आप लोगों के पास भी वही लोग आ पाते हैं, या हम लोग जिनका सोल्यूशन मिला, हम मीडियम है ना, जिनको सोल्यूशन का अब टाइम आ गया है कि यार, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं तरुण जी जिनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है, उनका समय नहीं आया अभी सही होने का, जिनको रास्ते में तबीयत खराब हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो आ ही नहीं पा रहे बिकॉज अभी उनका समय नहीं आया चीज़ें ठीक होने का। अच्छा, क्योंकि मुझे लग रहा था जैसे अगर हम लोग सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, उसकी लाइफ ठीक हो जाती है, तो ये तो फिर हम लोग भगवान के काम में वो कर रहे हैं। Many things are meant to happen, but there is a free will, जहाँ हम अपने खाने खुद भरते हैं, वो भी है। बट मुझे लगता है जो फ्री विल मिली ना, उसको अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे पॉजिटिव वे में, तो वो जो खाने गलत चीज़ों से भरे हुए हैं ना, वो कहीं ना कहीं दब जाएंगे। ओके। तो जैसे आपने मुझे बताया था कि हम लोग आगे का भी देख सकते हैं आकाशिक से, PLR के थ्रू तो शायद पास्ट ही चलता नहीं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब होता है कि पिछली जिंदगी में जाना, एंड पास्ट लाइफ प्रोग्रेशन भी होता है। बट ये रूल है तरुण जी कि हम आगे नहीं दिखाते। अगर हो सकता है आगे आपकी लाइफ अच्छी ना हो, तो आप तो अभी से परेशान होने हो जाओगे। आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास कब जाते हो? जब आप परेशान होते हो ऑलरेडी और जानना चाहते हो कि मेरा अच्छा कब होगा। इट मीन्स आप अच्छा सुनने जाते हो हमेशा।
आप पैसे लेकर जा रहे हो, विश्वास लेकर जा रहे हो, समय लेकर जा रहे हो, तो अच्छा सुनने जा रहे हो। ये तो नहीं सुनने जा रहे कि एस्ट्रोलॉजर जाके कह दे जा भाई तेरा कुछ नहीं हो कुछ सकता, नहीं होना। ऐसा सुनने नहीं जाते ना। तो जब आप अच्छा सुनने आ रहे हो और आपको बुरा सुनने को मिल जाए तो क्या होगा, वो नहीं देखना चाहिए, अगेंस्ट द रूल ऑफ यूनिवर्स। और अगर यूनिवर्स ने हमें फ्यूचर पहले ही सारा कुछ बता देना होता तो वो क्यों ना तख्ती लिख कर दे देता, हमारे साथ ही पैदा होते, ये ले बेटा ये तेरा पति है, ये तेरी पत्नी है जा जी लो और ढूंढ लो। ऐसा नहीं है। तो यूनिवर्स ने बहुत सोच समझ के, सुप्रीम पावर ने ये रूल्स बनाए हैं कि हम सब कुछ नहीं जान सकते। एस्ट्रोलॉजी, टेरो, न्यूमरोलॉजी, ये सब मोडालिटीज़ बनी है, बट ये सिर्फ हम छोटे छोटे इंसाइट्स ले सकते हैं, अपने रास्ते चेंज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ले सकते हैं, लेकिन अपने कर्मास को इम्प्रूव नहीं कर सकते। बरसात आएगी लेकिन ये छाते का काम करेंगे। तो मतलब ये अलाउड ही नहीं है कि आप फ्यूचर देख सको? अलाउड नहीं है, बट तो वैसे अगर अलाउड, भगवान चाहता ही नहीं था कि हम फ्यूचर देख सके या हम बता सके, तो फिर वो पावर ही क्यों जनरेट बनाई? ये पावर नहीं है ना, ये पावर नहीं है, ये भी एक प्रोफेशन है। तो हम लोग भी तो पैसा कमा रहे हैं ना इस चीज से, ये भी एक काइंड ऑफ प्रोफेशन है ना। नहीं तो मैं सोच रहा था ना वहाँ पे लिमिटेशन ही लगा देते कि आप लिमिटेशंस है। आपको कोई ये बता सकता है एग्जैक्टली यही होगा? एस्ट्रोलॉजर्स भी कहते हैं योग है, कहा ना योग है, ये प्लैनेट आ रहा है, ये कर सकता है। वो एग्जैक्टली नहीं बताएंगे इस समय तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा और तुम्हारी टांग इस हड्डी से टूटेगी, इतनी आवाजें आएंगी, ये कोई नहीं बता सकता तरुण जी, कोई भी नहीं। अगर कोई दावा करता है तो वो झूठ है। तो इवन नॉट इवन साइकिक, अच्छा साइकिक लोग भी नहीं बता सकते इतनी डिटेल्स आपको, एग्जैक्ट टाइम ऑफ योर डेथ। वैसे साइकिक और ये जो पीएलआर करते हैं या जो आकाशिक रिकॉर्ड करते हैं, इनमें फर्क क्या होता है जैस्मीन जी? आकाशिक रिकॉर्ड साइकिक का ही काम है, वही exactly। ऑटोमेटिक राइटिंग साइकिक का काम है। पीएलआर क्लिनिकल भी है, डॉक्टरेट भी है, तो लोग सिर्फ स्क्रिप्टिंग से पीएलआर भी करते हैं। बट एज आई एम अ स्पिरिचुअल हीलर, आई एम इनटू सो मेनी हीलिंग मोडालिटीज, तो आई डू इट विद द साइकिक। तो ये सबका अपना अपना है कि पीएलआर कोई स्पिरिचुअली कर रहा है या सिर्फ कोई क्लिनिकली कर रहा है। ओके। क्लिनिकली ये हेल्प करता है ना आपकी मेमोरीज में डिपेंड करने के लिए, आपको चीज़ों का रेजोल्यूशन देने के लिए। ओके। अच्छा जैस्मीन जी, इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं? पीएलआर के भी, आकाशिक के भी, आपके लिए भी? हमारे लिए होते हैं, देयर इज नो डाउट। मैं आपको बताता हूँ, मुझे लगता है जैसे आप उस एनर्जी से कनेक्ट करते हो तब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स आप खोल सकते हो, और हमारी सोल का जो एक पर्पस है, आई थिंक वो यही है कि हम वापस उस सोर्स में चले जाएं, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। जी। तो आप एक तरीके से उस एनर्जी को टच कर रहे हो जहाँ पे आपको फाइनली जाना है। तो कई बार ऐसा भी तो होता होगा, सोल कहती होगी भाई मैं यहीं रह जाती हूँ, यहीं तो आना है मुझे। हुआ था एक केस ऐसा भी मेरे पास आया था, है ना। तो उस टाइम क्या होता है, क्योंकि आप तो ट्रांस में हो या आप ऐसी चीज़ से कनेक्टेड हो जिसके आगे आपकी हमारी कोई औकात या बिसात नहीं है। वो चाहे तो आपको वहीं से चल भाई तू इधर तक तो आए गया, यहीं रह जा। तो दोनों के लिए मुझे नेगेटिव्स बताना, जो बंदा करवा रहा है या बंदी करवा रही है उसके लिए भी और आपके लिए भी। देखिए हमारे लिए नेगेटिव ये होता है कि जब हम आकाशिक रिकॉर्ड करते हैं खास तौर पे, या फिर मेरे जैसे हीलर जो बिल्कुल उसके थीटा ब्रेन वेव्स में घुस जाते हैं, उसके माइंड के साथ इतने कनेक्टेड हो जाते हैं, जिनको खुद भी इनसाइट्स आनी शुरू हो जाती हैं, है ना। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि नहीं मुझे इतना नहीं, मुझे लिमिटेशंस में रहना, हमें ज़्यादा उसके अंदर ज़्यादा नहीं, लेकिन वो एक एक कनेक्टिविटी इतनी, उसको चीज़ को कंट्रोल नहीं होता है, वो कनेक्टिविटी बन जाती है। तो वो बन जाती है तो डेफिनेटली हमारी एनर्जीज ड्रेन आउट होती हैं, क्योंकि हम किसी के ऑरा में एंटर कर गए ना, और हमारे पास तो ऑब्वियसली दुखी इंसान आए, परेशान इंसान आए, तो उसका ऑरा कितना ऑलरेडी ड्रेन आउट है, जिसको हम ठीक करना चाह रहे हैं। तो उसने क्या किया, मेरे पास एक ग्लास है पानी का, तो उसने वो मेरा पानी पी लिया, तो मेरा ग्लास तो खाली हो गया, अब मुझे वो दोबारा फिल करना है। तो हमें डेफिनेटली अपनी हीलिंग करें, इसीलिए पीएलआर इज एक्सपेंसिव, कि इसमें हम बहुत कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें भी बाद में हम 2 या 3 दिन तक प्रॉपर उस एनर्जी बैलेंस करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जीज गेन करनी पड़ती हैं, हीलिंग्स करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ अपना ऑरा जो है वो क्लिन्स करना पड़ता है। तो मेहनत अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लगती है उसके बाद भी, तो डेफिनेटली हमारा ऑरा हार्म होता है। कुछ केसेस होते हैं जहाँ नहीं भी होता, जहाँ सामने वाला कुछ पॉजिटिव भी है और उतना डिपेंडेंट हम पे नहीं है और बहुत जल्दी कनेक्ट हो गया। और क्लाइंट के लिए कैसे होता है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनके लिए होती है जो बहुत स्टबर्न होते हैं। हम माफ़ी क्यों मांगे, हमने क्या बुरा किया है? वो मानना ही नहीं चाहते कि मैंने कुछ बुरा किया हो सकता है, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। हम कह रहे हैं कि तुम्हें ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, लेकिन मैं माफ़ी, अब तो ये मेरे साथ बुरा कर रहा है ना, वो वहाँ उनके लिए स्टक हो जाते हैं। वो जब वापस आते हैं तो वो हैवी फील करते हैं बहुत समय तक, तो वो रहती, उनकी एनर्जी डिस्टर्ब रहती है, समय लगता है, धीरे धीरे हील होते हैं वो लोग। जैसे आपने बोला कि आप ऑरा में एंटर करते हो किसी के, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता नहीं है लेकिन उसके साथ कुछ और
किसी और चीज का ऑरा भी जुड़ा हुआ है या कोई और एंटिटी भी है? वो अभी तो मैंने डिस्कस किया, जिनके साथ अभी मैंने प्रेत वाली आत्मा वाली बात तो आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो जो एंटिटी है जिसके ऑरा में आप एंटर कर रहे हो वो आपके ऊपर ही अटैक कर दे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा एक केस मेरे पास, नॉट फॉर पास्ट लाइफ, यस, थीटा हीलिंग के लिए ऐसा केस एक आया था, जहाँ पे वो इंसान था ऑलमोस्ट 7 फुट का इंसान होगा, लंबा चौड़ा, थोड़ा काला, ब्लैक डार्क कम्प्लेक्शन, काफ़ी डार्क उनका कम्प्लेक्शन था। तो मेरे एक बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, रेगुलर क्लाइंट है, उनको बहुत ट्रस्ट है मेरे पे, तो वो लेकर आए कि उनको मैम इनके ऊपर कुछ तो है, ये ऐसी आवाज़ें निकालते हैं, बहुत डरते हैं, इतने हट्टे कट्टे होने के बावजूद चिल्लाते हैं, रात को रोते हैं उठ उठ के। तो तब मेरा ऑफिस बहुत छोटा सा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट, आप ना बाहर से शटर बंद कर दो, जो भी आवाज़ें आएंगी ना तो खोलना नहीं है दरवाज़ा। दैट वाज माई फर्स्ट केस डीलिंग विद द एंटिटीज़ लाइक दिस। हाँ, तो हम बिलोंग फ्रॉम अ गुरसिख फैमिली, तो हम पाठ ही करते हैं, तो जो पाठ हमें बचपन से सिखाए जाते हैं हमने वो करने शुरू करे, एंड थीटा हीलिंग से हम कनेक्ट करते हैं, उनकी ब्रेन वेव से वहाँ पे क्लिनजिंग करना शुरू करते हैं, ग्राउंडेड करते हैं। तो वो जी भटक के खड़े हो गए। इट वॉज़ लाइक पूरा उनका हाथ यहाँ तक पहुँच ही गया था मेरी गर्दन पे। तो मैंने अपना वो पाठ करना शुरू किया, घबरा तो खैर मैं भी गई थी, टांगे कांप रही थी मेरी। सो जो भी हमारे भगवान जी की मूर्ति और जो भी उनकी जाप करने वाली माला, आई वेयर दैट फटाफट से, एंड मैंने अपने पाठ का वो जो होता है वो तेज़ तेज़ करना शुरू किया, और अपनी वो पूरी एनर्जी, बिकॉज आई एम अ रेकी हीलर, तो पूरी एनर्जी डालने की कोशिश करी कि मुझे हार्म ना कर सके, अपना ऑरा प्रोटेक्ट किया। और जैसे मैंने अपना ऑरा प्रोटेक्ट किया तो उन्होंने 2 बार चीखा ज़ोर ज़ोर से, आ टाइप्स, यू नो। तो वो ऐसा फील हुआ कि जैसे उनके अंदर से कुछ निकला, एंड वो बिल्कुल ऐसे निढाल होके बैठ गए, जैसे उनमें जान ही नहीं होती, और बहुत समय तक उन्होंने आंखें नहीं खोली। तो बाहर से शटर खोल के जो लोग बाहर बैठे थे वो अंदर आए। मैंने कहा यार मैंने तो गलती कर ली, तुम्हें ये बोल के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई, पता चले वो मेरी गर्दन दबा जाते तो तुम लोग तो अंदर भी नहीं आते। मतलब मैम आपने बोला था अंदर नहीं आना। तो सो येस, आई डील विद इट। बट देखो, पाठ पूजा में बहुत शक्ति है, उससे ऊपर किसी में नहीं है। जैसे अभी मैंने वो तांत्रिक बाबा जी की आपसे डिस्कस करी कि ऐसे थे वो, तो इनका तो अंजाम भी बुरा है ना। उनका हमने लास्ट बर्थ का डेथ टाइम भी देखा था। वहाँ पे उनको जंगली जानवरों ने खाया था। मतलब उनका अंत भी बहुत बुरा होता है ना फिर। सो इसलिए इन चीज़ों से तो दूर ही रहना चाहिए। डील विद स्पिरिचुअलिटी, कोई भी चीज़ है स्पिरिचुअलिटी से डील करो, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, तो जैस्मिन मुझे एक चीज़ और बताइए आप कि किस किस को PLR करवाना चाहिए? देखिए, until unless you don't have some major fears, trauma, major relationship issues, major financial, major health issues, या फिर कोई भी मेजर ब्लॉकेज आपकी लाइफ में, मेजर मीन्स मेजर नहीं है, छोटा मोटा तो देखो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, लाइफ इज़ लाइक दिस, है ना। तो अगर नहीं है तब तक आपको नहीं करवाना चाहिए। मतलब ऐसे शौकीन तौर पे? शौक पे मैंने बताया ना कि आप देखने जा रहे हो, वो कचरे में फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो जब तक आपको कोई मेजर इशू नहीं है तब तक नहीं। आकाशिक कोई भी करवा सकता है? आकाशिक करवा सकते हो, बिकॉज आकाशिक में हमें ज़्यादा रेमेडीज मिलती हैं, हल मिलते हैं चीज़ों के। PLR में हम देखते भी हैं, हल भी मिलता है, देयर इज़ नो डाउट हल मिलता है। लेकिन जब आपको लगे कि आपने सारी दुनिया की रेमेडीज़ कर ली हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाए, टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाए, न्यूमरोलॉजिकली सब कुछ करेक्ट कर लिया, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिले, फिर PLR ज़रूर करवाओ। फिर देयर इज़ अ सोल्यूशन इन योर पास्ट। तो फिर करवाना चाहिए। अच्छा, जब मेडिसिन खा लो, इंजेक्शंस लगवा लो, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा तो ऑपरेशन करवाना है। सो PLR इज़ एन ऑपरेशन। तो 1 गो में वो आपको ठीक भी कर देता है, लेकिन वो तब करवाना है जब वाकई आपको लगे कि चीज़ें सब देख ली और कुछ वर्क नहीं करा। ओके। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही किसी के साथ पॉडकास्ट किया था, तो उसमें उन्होंने ट्विन फ्लेम का बताया था कि भाई ट्विन फ्लेम अगर आपको आपका मिल गया तो आपकी लाइफ सेट है। नहीं मतलब ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होंगी उसमें भी, उन्होंने यही बोला कि पर लेकिन आपको आपका जो बेस्ट वर्जन है वो बनाने में आपका ट्विन फ्लेम बहुत हेल्प करता है आपकी। मतलब वो आपको हमेशा पुश करता रहेगा, ये कर, वो इरिटेट भी कर देगा आपको, लेकिन आपको हेल्प भी करेगा। बहुत सारी मिथ्स भी हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के पीछे। ओके। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे नहीं लगता कभी भी हैप्पी होती है। अच्छा, होती? जब आपको बीच में से काट दिया जाए और आधा अंग यहाँ और आधा अंग यहाँ, तो ना तो आप कंप्लीशन से अपने काम कर सकते हो, ना तो अपने रोल प्ले कर सकते हो, एंड यू विल बी ऑलवेज फीलिंग इनकम्प्लीट। ओके, तो वो एक ही सोल के 2 पार्ट होते हैं? स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, एंड एक मैस्कुलिन एंड एक फेमिनिन एनर्जीज में जाता है। अच्छा, जो हमारी पूरी सोल की जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है वो एक जगह, फेमिनिन एक जगह चली जाती है
और मैस्कुलिन एक जगह चली जाए, हर चीज़ डिवाइड होती है। अगर 5 एलिमेंट्स है तो एलिमेंट्स भी डिवाइड होते हैं। एक में अर्थ और स्पेस होगा और बाकी में 3 होंगे, इस तरीके से। और 7 चक्रास है तो 7 चक्रा तो हमारा क्रिएटर का होता है, बाकी 3 चक्रास डिवाइड होंगे। 3 चक्रा है मैस्कुलिन एनर्जीज वाले इसमें है, और ज़रूरी नहीं है कि मैस्कुलिन एनर्जी मेल पर्सनालिटी में ही हो। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है मैस्कुलिन एनर्जी फीमेल में होती है, और फीमेल जो फेमिनिन एनर्जी है वो मेल में होती है। ऐसा देखा मोस्ट ऑफ द टाइम, मैंने ऐसा ही देखा है। तो बट व्हेन समवन इज इनकम्प्लीट, वो कैसे उसकी लाइफ अच्छी हो सकती है? मैं आपको बताती हूँ। एक बार मेरे पास केस आया, PLR का ही केस है। वो मेल थे, ऑलमोस्ट 40 अबव एज के ही थे। तो उन्होंने कहा मुझे एक फीमेल से प्यार है, वो मुझसे बहुत बड़ी है, लेकिन उनकी भी शादी हो रखी है, जैसे मेरी भी शादी हो रखी है। मैं बहुत बार सोचता हूँ कि मैं निकल आऊँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, उनके भी। मैं नहीं जाना चाहता, बट मैं इतना ज़्यादा स्टक फील कर रहा हूँ कि मैं हर नामुमकिन कोशिश करी। मैंने लड़ाई झगड़ा सब कुछ करके उनको ब्लॉक करके देख लिया, बट रह ही नहीं पा रहे। वो वहाँ बीमार होती हैं और मुझे पेन होती है। मुझे आज पता चल जाता है उनका मूड ठीक नहीं है, उनको पता चल जाता है। मतलब जब हम एक दूसरे को ब्लॉक भी कर देते हैं, उसके बावजूद भी कोई ना कोई कनेक्शन ऐसा हो जाता है कि हम जान जाते हैं कि एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। एंड जब हम इकट्ठे होते हैं तो हमारी लाइफ ज़्यादा सही होती है। तो देखो, सेशन के पहले मुझे भी नहीं पता था कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में, और उन्होंने ट्विन फ्लेम का नाम ही नहीं सुन रखा था, तो उनको नहीं पता था ये क्या होता है। लोगों ने नहीं सुन रखा। आजकल जनरेशन को ज़्यादा पता है, बट वो नहीं जानते थे। उन्होंने इतना गूगल से कनेक्टेड भी नहीं है वो। तो उन्होंने कहा मुझे ये बस देखना है कि क्या ही ऐसा कनेक्शन, मैं छोड़ ही नहीं पा रहा, और कोई अगर मुझे रीज़न मिल जाएगी मैं कैसे छोड़ूं, तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो हमने देखा उनका क्या था, वो ढूंढते रह गए पास्ट लाइफ में कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। नहीं मिल पाया, क्योंकि वो तो इनसाइड था ना, वो अंदर था ना। अच्छा। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज ऑफ अ सिंगल सोल। ओके। नहीं मिल पाया। फिर बिकॉज ये मेरे लिए भी बहुत ही यूनिक केस था, फिर हम उनको लाइफ बिटवीन लाइफ में लेकर गए। लाइफ बिटवीन लाइफ में उन्होंने खुद ने डिसाइड किया कि कर्मा का बैगेज इतना हैवी हो गया है कि एक ही जन्म में एक इंसान से भुगतने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। लेट्स कम इनटू ए ट्विन फ्लेम जर्नी, और हम दोनों अपने अपने कर्मा जो है निभाएंगे, और उसके आगे फिर इकट्ठे आएंगे। लाइक टिल देन बहुत पेन्स है, लेकिन उन्होंने ये पेन वाली जर्नी खुद से डिसाइड करी। एंड ट्विन फ्लेम्स आर वेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेकर आते हैं वो। तो वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी उनको जो रोल प्ले करना था, वो भी हम ज़्यादा फैला पाएंगे उस स्पिरिचुअलिटी को, जस्ट बिकॉज अगर हम 2 सोल्स 2 बॉडी में होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया, ही गॉट इट। उनको सब समझ में आ गया कि मेरी खुद की चूज़ की हुई जर्नी थी, तो अब पेन फील नहीं करना। फिर हमने उनको बताया कि कैसे आप अपनी चक्रा बैलेंसिंग करो, अपने एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस करो, और अपनी ट्विन फ्लेम को भी गाइड करो, ताकि थोड़ा सा पीसफुल फील कर पाओ आप दोनों ही। तो वो अब प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को दोनों ही। अब इनफैक्ट जो मेरे पास आए थे, ही इज़ इनटू आर्ट ऑफ लिविंग वालों के, वो प्रीचर हैं। अच्छा। टीचर हैं, प्रीचर हैं, तो वो करते हैं छोटे छोटे शिविर जो होते हैं, सो ही डू। ओके। तो अब वो कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो ही इज़ मोर रिलैक्स्ड ना। तो कुछ लोग ऐसे आते हैं आप लोग आपके पास कि यार मुझे मेरा ना लाइफ का पर्पस या लाइफ का पार्टनर मुझे नहीं मिल रहा है, तो क्या आप पिछले जन्म में जाके देख के बता दो मुझे कि इन जो मेरे आसपास के लोग हैं उनमें से कोई हो सकता है? हाँ बिल्कुल, एक केस आया था। आते तो बहुत सारे हैं, बट हम यूजुअली कोशिश क्या करते हैं कि टैरो से ही हेल्प कर पाएँ उनकी। हम ज़्यादा, वही बता रही हूँ ना, मैं ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ना PLR में जाएँ अनटिल अनलेस कोई मेजर इशू नहीं है। बट उसका हमने इस रीज़न की वजह से किया कि दैट गर्ल वॉज एन ऑर्फन। ठीक है, तो वो शुरू से ऑर्फन हाउस में ही रही, जॉब करनी स्टार्ट कर दी उसने। फिर भी उसको पार्टनर नहीं मिल पा रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बट उसको पार्टनर, उसने कहा कि मैं अकेली ही क्यों रह रही हूँ, मतलब मुझे जानना है। तो हमने फाइंड आउट किया, तो जो उनका करंट कंपनी का बॉस था ना, वही उसका, बट ही वॉज मैरिड, तो इसलिए शी वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ हिम। ओके। बट विद इन जैसे टाइम पास हुआ तो देखा कि उसका डिवोर्स केस चल रहा था, इसको पता नहीं था, उसका डिवोर्स हुआ, फिर उसने इसको प्रपोज किया, आप दोनों मैरिड हैं। अच्छा। तो वो उसको पहले ही पता चल गया था कि ही इज द वन। ओके। सो ऐसे आते हैं केसेस। तो ये तो बड़ा सही चीज़ है, वैसे पता चल जाता है आपको किसके साथ रहना है। इंटरेस्टिंग है, बहुत नए नए किस्से सुनने, आपको मूवीज देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आई एम ऑल डिस्कनेक्टेड विद दिस, मूवी शूवी देखती नहीं, क्योंकि इतनी सारी मूवीज तो आसपास चल रही है रोज। देखो ना, आपको इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप सिर्फ 5, 10, 20, 25 लोगों की लाइफ को देख पा रहे हो। वो भगवान का यही रीजन है आई थिंक, हमें फ्री विल देने का। उसने सोचा यार इतने सारे लोगों की जर्नी देखने को मिलेगी, मजा आएगा, चलने देते हैं इसको। बट कई बार बहुत पेनफुल भी होती है, बहुत तकलीफ होती है। यू नो व्हाट, स्पिरिचुअलिटी इज सो ब्यूटीफुल। सबसे बड़ी बात पता है क्या स्पिरिचुअलिटी की?
जब हम देखते हैं ना दुनिया में कितना गम है, तो फिर लगता है मेरा गम कितना कम है। तो यहीं तो आधे तो हम यही हील हो जाते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, लेकिन हम सारा दिन टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, ये दुख सुन सुन के लगता है नहीं बहुत कम है। मेरा तो बहुत खुश है, भगवान थैंक यू तूने इतना दिया है। और जब हम उसको बार बार ग्रैटिट्यूड में थैंक यू कर रहे हैं तो वो और देता ही चला जाता है। हमारा मेन पर्पस वही है, वहां पे जाके मिलना, ऑफ या इसके कोर्स अलावा भी कुछ है? मेन पर्पस तो ये है कि हम यहाँ आके उसको जपें, उसको और ना उनसे भूलें। उससे ऊपर भी कुछ है? उससे ऊपर तो क्या होगा, भगवान के ऊपर कुछ नहीं। व्हेन वो और मैं एक हो जाएंगे, उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना। फिर मेरा अस्तित्व खो जाएगा, उसमें ही मलिन हो जाऊंगी। तो जब उसमें मलिन ही हो गए, उसमें खो ही गए, तो उसके ऊपर क्या कोई डिजायर ही नहीं है, खत्म। तो मतलब आपके सारे वो डिजायर और मैं एक, बस खत्म, फिर ट्विन सब फ्लेम, खत्म। वो एक्चुअली वो ट्विन फ्लेम जर्नी है जिसमें हम लोग चल रहे हैं और हमें वहां पहुंचना है। आजकल देखा है मैंने, मिसकंसेप्शंस बहुत हैं ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर। हाँ हर दूसरा इंसान पूछने आ जाता है, मैम देखना मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। ऐसा नहीं है। हाँ। और मुझे लगता है लोगों को ये वहम अपने दिमाग से निकालने चाहिए। कोई 1000 में कोई एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आता है, एंड कोई इतना आसान नहीं है। दे फील लाइक वी आर वेरी ब्लेस्ड, एंड आई फील लाइक कि उनकी लाइफ में बहुत पेन्स है। पेन्स किसको अच्छी लगती है? बिल्कुल। नहीं ना। तो इसलिए आई थिंक नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, नहीं हो? वैसे हर एक का ट्विन फ्लेम होता है? नहीं, you yourself is your twin flame. अच्छा। As you have masculine and feminine energies inside you, you feel complete about yourself. तो you are your twin flame. और अब जब आप इनकम्प्लीट फील कर रहे हो, आपको लग रहा है आपका दिल तो वहाँ धड़क रहा है, आपकी फीलिंग वहाँ चल रही है, कुछ मिसिंग है। मैग्नेटिक पावर होती है ट्विन फ्लेम्स में ना, एक अलग तरह का मैग्नेटिक पावर है। दे पुल ईच अदर। और जब वो पास आते हैं तो फिर दूर भी जाते हैं, मैग्नेट्स की तरह। ठीक है, तो वो जर्नी ही ऐसी बनी है, क्योंकि अगर वो दूर नहीं जाएंगे ना, जिस कार्मिक बैगेज के लिए वो आए ना क्लियर करने अपने अपने तरफ के, वो कर नहीं पाएंगे। ओके। हाँ, लेकिन क्योंकि वो मैग्नेटिक पुल है, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम्स है, तो वो खिंचाव भी बना ही हुआ है। वो मिरर इमेज है ना आपकी। सबसे बड़े ट्विन फ्लेम तो हिस्ट्री के आई थिंक राधा कृष्ण। राधा कृष्ण, शिव पार्वती, हाँ, वो मिलते हैं फिर बिछड़ जाते आधा हैं, नर आधी शक्ति। फिर मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, हर बार इनका चलता रहता है ये। तो जैस्मिन, काफ़ी समय हो गया हम लोगों को बात करते हुए, और मुझे सीरियसली बहुत मज़ा आया जिस तरीके से आपने बातें करी, और जिस तरीके से आपने बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स नहीं, बहुत पेचीदा कॉन्सेप्ट्स को बहुत सिंपल तरीके से मुझे समझाया। और मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स भी आपने रीड करे। मैं थोड़ा सा और पूछूंगा डिटेल में, पर ये ऑफ कैमरा करेंगे हम लोग। और राज ना खुल जाए आपके। वैसे राज खुल सकते हैं, क्यों नहीं, ट्राई करें। कर सकते हैं। रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं क्या राज खुलते हैं। वो मेरे हाथ में है, बाकी की मैं कितना एडिट करूँगा उसके अंदर से। तो आप मेरे बारे में बिना मुझसे पूछे मेरे बारे में क्या बता सकते हैं जैसे, बिफोर वी एंड? पूरा नाम? तरुण शर्मा। डेट ऑफ बर्थ? 14 जून 1981। Will you allow me to open your records? Yes, I do. तरुण, आप पुशी पर्सन तो हो, आपको थोड़ा पुश करना पड़ता है चीज़ों के लिए, कि मल्टीटास्कर भी हो, ये भी करना है वो भी करना है, बट बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हो आप, अधूरा भी छोड़ जाते हो बीच बीच में टाइम को, चीज़ों को, कंप्लीशन तक पहुंचने में बोर हो गया, छोड़ो नेक्स्ट कुछ करते हैं। बहुत जल्दी चीज़ों को शिफ्ट करने का सोचते हो, ये चीज़ आपको नुकसान कर सकती है। ये चीज़ लाइफ में अगर आप काम कंप्लीट करके आगे बढ़ोगे ना, और थोड़ा रिकग्नाइजेशन अप्रिसिएशन की उम्मीद कम रखो लोगों, जितना ज़्यादा कम रखोगे ना उतना ग्रो ज़्यादा करोगे। वहाँ जाके फंस जाते हो, वही चीज़ है जो आपको स्टक कर जाती है और नीचे जाने के लिए मजबूर कर देती है। वो नहीं मिलने वाली है, वो नहीं मिलने वाली उस हिसाब से एटलीस्ट जितना आप डिज़ायर करते हो कि मुझे मिले, बिकॉज यू डू इट फॉर अदर्स, यू आर अ गिवर काइंड ऑफ पर्सन, लव टू गिव, दूसरों के लिए करना ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। बट वो आपको एप्रिसिएशन रिकग्नाइजेशन नहीं मिलने वाली, आपका कार्मिक बैगेज ही कुछ ऐसा है। आपने लोगों की चीज़ों को ओबे नहीं किया, अपने रूल्स खुद ही बनाए हैं और उन्हीं को फॉलो किया है शुरू से। इस वजह से ये आपका पिछला भी ऐसे ही था कि खुद ही रूल्स बनाते थे, खुद ही फॉलो करते थे, उन्हीं रूल्स को लगता था कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। तो अभी भी कुछ चीज़ों को थोड़ा सा करने की ज़रूरत है, बैंड अप करने की ज़रूरत है आपको, जहाँ पे मैं ये कहूँगी कि नीड फ्लेक्सिबिलिटी इन योर लाइफ,
गिवर हो, देयर इज़ नो डाउट, बट गिविंग नेचर में आपको ये भी लेकर एडअप करने की ज़रूरत है कि लोगों के आइडियाज़ को लो, ओबे करो और रिस्पेक्ट देयर आइडियाज़। वो ऐड कर लेते हो ना लाइफ में, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी गोइंग वेरी फास्ट। मनी की कमी नहीं होने वाली है, जितना आएगा उतना जाएगा भी, वैसे ही फ्लो रहेगा। मतलब टिकता नहीं है आपके पास, व्हाट आई कैन सी, मतलब सेविंग्स नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी अच्छी नहीं है, बट वो जितना आएगा उतना बहता भी चला जाएगा। लेकिन वो आपको लगेगा ना कोई आसपास ऐसा इंसान है जिसके लिए मुझे करना, यू विल बी गिविंग 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 गिविंग, करते जाओ, वैसा वाला सिचुएशन। बट रुकेगा नहीं पैसा, ना ही कोई काम रुका है आज तक, ना ही रुकेगा। तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए फिर जैस्मिन, सो दैट ये जो ब्लॉकेजेस है मेरी वो ठीक हो जाए? सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान में देनी है। एक तो आपको लेबर क्लास को बहुत खुश रखना है, मोरली, फाइनेंशियली, जैसे मर्जी। और दूसरा आपको दूसरों से आइडियाज़ लेकर उन पे भी वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये दोनों काम मैं करता हूँ। पहला तो मैं कर ही रहा हूँ, दूसरे पे भी मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। एंड जैस्मिन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया मुझे आपकी बातें सुन के, आपके किस्से सुन के, और आपने जो कॉन्सेप्ट्स थे वो बहुत आराम से क्लैरिफाई कर दिए। थोड़ी सी चीज़ें हैं पर वो हमारा थोड़ा सा टाइम उसको क्रंच करना हमें ज़रूरी है। अदरवाइज़ मैं इन सब टॉपिक्स के ऊपर ना मैं बात करते रह सकता हूँ हमेशा, मतलब 2-3 घंटे निकल जाएंगे, 4 घंटे निकल जाएंगे, लेकिन मेरे सवाल ख़त्म नहीं होंगे। होप मुझे बहुत मज़ा आया, होपफुली आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा बहुत मज़ा आया, एंड इट वाज रियली नाइस टू मीट यू, एंड थैंक यू सो मच अगेन वंस फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड अगर आप लोगों को भी मज़ा आए देखने में तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। कमेंट ज़रूर क्या करो, मैं मोस्टली हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, खुद करता हूँ। कोई ऐसा सामने वाला कोई और बैठा नहीं हुआ है जो आपके कमेंट का रिप्लाई करता है, मैं खुद करता हूँ। और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड जय श्री राम।